स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अनदर फॉर्मेट दूसरा बताएगा लोग, y इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। कब अप्लाई करते हैं CS? जब क्या दिया रहेगा, तो y दिया रहेगा, x दिया रहेगा, थीटा एंड रेंज दिया रहेगा, ये चार उन्होंने कोई 3 दिया रहेगा, तब आप अप्लाई करेंगे आप इसे। y इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। नेक्स्ट में मूव करेगा, यहाँ से तो ऐसे निकाल लेंगे आप, यहाँ से एक tan थीटा का वैल्यू निकाल लो इस फार्मूले से, tan थीटा का वैल्यू निकाल लें आप। y इक्वल टू x LCM ले लें, tan थीटा r माइनस एक्स बाई आर, tan थीटा का वैल्यू निकाल के लिख लेंगे आप। और याद भी हो जाना चाहिए, tan थीटा विल बी बोथ वे में यूज करेंगे। जब tan थीटा का वैल्यू चाहिए तो y इंटू आर बटे एक्स इंटू आर माइनस एक्स या वाइस वर्सा। इसकी वैल्यू किससे रिप्लेस कर सकते हैं? जब ये रहेगा तो किससे रिप्लेस कर सकते हैं? tan थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। y इंटू आर एक्स आर माइनस एक्स को किससे रिप्लेस कर सकते हैं आप? tan थीटा से। इनका अप्लाई करने जा रहे हैं, अभी इस फार्मूले को अप्लाई करने जा रहे हैं। वन मोर डेरिवेशन क्या कर दिया था हमने, ये जो है तो दैट इज द पोल, ये पोल है, एच हाइट का पोल है, और कहाँ से थे? x1 डिस्टेंस से थ्रो किया आपने, ऑब्जेक्ट को x1 डिस्टेंस से थ्रो किया और x2 डिस्टेंस बिहाइंड गिर गया। x1 डिस्टेंस फ्रंट से तो थ्रो किया और x2 डिस्टेंस बिहाइंड गिर गया। पोल की हाइट के लिए क्या निकाल लिया था? देख के बताएंगे, पोल का हाइट निकाल दिया गया था पिछली क्लास में। दैट इज पोल की हाइट h इक्वल टू x1 x2 बाई x1 प्लस x2 tan थीटा। ये पोल की हाइट निकाल लिया गया था। ये तीन तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो फार्मूले आ गए आपके सामने। वैल्यू पुटिंग का काम करते हैं। ये क्या बोला जा रहा है कि पोल के सामने x1 डिस्टेंस से फेंका गया और पोल के बिहाइंड कितना गिर गया, तो x2 डिस्टेंस भी गिर गया। पोल की हाइट बताना, पोल की दैट हाइट विल बी h इक्वल टू x1 x2 बाई x1 प्लस x2 इंटू tan थीटा। वैल्यूज तो दिए होते हैं, h इक्वल टू x1 x2 बाई x1 प्लस x2 इंटू tan थीटा। जैसे इसी पे प्लेस करते हैं, ये दिया होगा पोल के सामने कितनी दूरी से फेंका गया, तो पोल के सामने तो 12 मीटर से फेंका गया और पीछे 36 मीटर के पीछे गिर जाता है। किस लिए फेंका गया था? मैक्सिमम रेंज के लिए। तो पोल की हाइट निकालें आप, 12 मीटर सामने से फेंका गया, पीछे कितनी दूरी पे जाकर गिर जाता है, तो दैट विल 36 मीटर बिहाइंड गिर जाता है। फार्मूले में h इक्वल टू कितना, तो दैट विल तो x1 x2 12 इंटू 36 और x1 प्लस x2 कितना हो जाएगा? x1 प्लस x2 डैट विल बी, जोड़ देंगे 48 इंटू tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। tan थीटा विल बी इक्वल टू 1। ये कैंसिल करेंगे 4 और ये दैट इज पोल की हाइट 9 मीटर आ जाएगा। हाइट ऑफ द पोल विल बी 9 मीटर। वैल्यू पुट करने के सवाल होते हैं, x1 x2 गिवन होते हैं, थीटा गिवन होते हैं, पोल की हाइट फाइंड आउट करना होता है। ऐसा कर लेंगे आप, फार्मूला याद रहेगा तो कर लेंगे आप। तो नेक्स्ट मूव करें, tan थीटा की वैल्यू कितना लिखवाया था अभी भी, इनका इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। y इंटू आर अपॉन एक्स इंटू, कितने लोगों को याद हो गया बताएंगे? tan थीटा एक बार सब लोग एक साथ बोलेंगे, y इंटू आर एक्स बटे आर माइनस एक्स, y इंटू आर से देखेंगे इसका क्या एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन क्या, प्रोजेक्टाइल को थ्रो आउट कर दिया गया। एक क्या होता है, एंगुलर प्रोजेक्शन होते हैं। प्रोजेक्टाइल का एंगुलर प्रोजेक्शन कितना हमारा, तो डेट इज थीटा। प्रोजेक्टाइल का एंगुलर प्रोजेक्शन कितना हमारा, थीटा। प्रोजेक्टाइल किसी मोमेंट पे इस पोजीशन पे है, प्रोजेक्टाइल किसी मोमेंट पे इस पोजीशन पे है। तो दूसरा ये अगर ज्वाइन कर दे इसको, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और प्रोजेक्टाइल को ज्वाइन कर दें, तो जो ये एंगल है इसे क्या बोलते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल ऑफ एलिवेशन प्रोजेक्टाइल का है। दोनों समझ में आ गया? एंगल थीटा क्या है हमारा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और अल्फा क्या है हमारा, प्रोजेक्टाइल का एंगल ऑफ एलिवेशन है। एंगल ऑफ कहाँ से, एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, किससे है?
पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से। दूसरा पॉइंट ऑफ लैंडिंग से, लैंडिंग से एंगल ऑफ एलिवेशन पता कर लें। ये कितना दिया हुआ, बेटा दिया हुआ, जहाँ पे लैंड कर रहा है वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, बेटा है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब एक बार पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से देखते हैं प्रोजेक्टाइल को, एक बार कहाँ से देखते हैं हम लोग, प्रोजेक्टाइल यहाँ पे है, वहाँ से देख रहे हैं, दोनों को ज्वाइन करेंगे, करस्पॉन्डिंग जो एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल से उसे एलिवेशन एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिवेशन एंगल। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से एलिवेशन एंगल कितना, अल्फा, और लैंडिंग पे कितना एंगल हमारा, तो बेटा जहाँ पे लैंड कर रहा है प्रोजेक्टाइल वहाँ से देखोगे तो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा, तो अल्फा बेटा समझ में आ गया, थीटा समझ में आ गया। अल्फा बेटा क्या क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन से, अल्फा बेटा क्या हमारे एंगल ऑफ एलिवेशन, और थीटा क्या हमारा, हाँ किसी भी पोजीशन। कोई तुम्हें स्पेशल पोजीशन मन कर रहा है, कोई स्पेशल पोजीशन का मन कर रहा है बताओ, कोई भी ले लें, यहाँ पर मर्जी हो तो ऐसे दो एलिवेशन एंगल हो जाएंगे, एक ऐसा एक ऐसा, जहाँ मर्जी वहाँ कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशल केस क्या होगा, जब मैक्सिमम हाइट पे होगा तो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, 45 नहीं होगा, बट इतना कसते दोनों ही एंगल क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट के लिए स्पेशल केस होगा, दोनों एंगल बराबर होंगे। 45 तो मैक्सिमम रेंज के लिए होता है ना, समझ आ गया, अल्फा बीटा समझ में आ गया, तो थीटा भी समझ में आ गया। tan थीटा का वैल्यू कितना लिख देंगे, ये देख लेंगे इधर, ये मान ली ये हाइट कितना है, ये y है, ये कितना है y है, और ये कितना x है, ये कितना हमारा x है, तो ये कितना लिख लोगे, ये समझ आ गई बात। यहाँ से यहाँ तक बोला जा रहा है x है, तो ये कितना हो गया हमारा r - x हो गया। y पता चल गया, पोल की हाइट, x पता चल गया, पोल का पोजीशन, और यहाँ से तो पोल का पोजीशन तो r - x हो गया। tan थीटा का वैल्यू कौन बताएगा, tan अल्फा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू y इंटू r अपॉन x, डिनोमिनेटर में x एंड r - x, ठीक है यार। चले इस ट्राइंगल को देखें, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल में tan अल्फा की वैल्यू कौन बताएगा, y/x, और इस ये वाला ट्राइंगल में tan बीटा की वैल्यू, tan बीटा y अपॉन tan अल्फा लिखें, tan बीटा लिखें, दोनों को ऐड कर दें। ट्राइंगल में tan अल्फा की वैल्यू लिखें, इस ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल में tan अल्फा, और इस ट्राइंगल में tan बीटा, दोनों को ऐड करके देखें, tan अल्फा tan बीटा tan थीटा में रिलेशन आ जाएगा। tan अल्फा की वैल्यू ट्राइंगल में tan अल्फा y/x, tan अल्फा विल बी y/x, और इस ट्राइंगल में tan बीटा की वैल्यू y/r - x, ऐड ऑन करते हैं दोनों को, ये tan अल्फा प्लस tan बीटा ऐड करके देखें, जो आएगा तो लैंडमार्क रिजल्ट हो जाएगा। डायरेक्ट भी फार्मूला पूछे जाते हैं और उसका एप्लीकेशन भी पूछे जाते हैं, तो ऐड करोगे तो क्या कॉमन आउट जाएगा, लेफ्ट साइड में tan अल्फा प्लस tan बीटा है, और राइट में y, और एलसीएम ले लोगे x, r - x प्लस x, कौन बताएगा, ये राइट साइड में लिखा उसकी वैल्यू क्या होगी, तो दैट इज योर tan थीटा। राइट साइड में जो लिखा हो tan थीटा है, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा किसके बराबर हो गया, tan अल्फा प्लस tan बीटा किसके बराबर आ गया, तो रिजल्ट हो गया दैट विल tan अल्फा प्लस tan बीटा विल बी इक्वल टू tan थीटा। चार ऑप्शन दे रहते हैं कि प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया गया पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, तो एलिवेशन एंगल अल्फा है, और लैंडिंग से एलिवेशन एंगल बीटा है, तो tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी। और स्पेशल केस में अगर प्रोजेक्टाइल कहाँ पे हमारा, तो मैक्सिमम हाइट पे है, कहाँ पे है, प्रोजेक्टाइल एट मैक्स हाइट, प्रोजेक्टाइल कहाँ पे, तो मैक्स हाइट पे, तो अल्फा बीटा क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, अल्फा इक्वल टू बीटा, कुछ मान लें, अगर मैक्सिमम हाइट पे दोनों क्या है तो बराबर है, और फाई के बराबर मान लें, अल्फा बीटा बराबर हो कितने एंगल में है, फाई में, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 2 tan फाई इक्वल टू tan थीटा।
और स्पेशल केस और कि कहाँ पे, तो प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे ही है। प्रोजेक्टाइल कहाँ पे, मैक्सिमम हाइट पे। प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट में साथ साथ में क्या दिया हुआ, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, दो फिर ओबियसली बराबर ही होंगे, मैक्सिमम हाइट में दोनों अल्फा बीटा क्या होंगे, बराबर ही होंगे। साथ में ये भी दिया होगा थीटा 45 डिग्री है, तो क्या रिजल्ट बन जाएगा, ये 2 tan phi इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये tan phi इज इक्वल टू 1/2, tan phi इज इक्वल टू 1/2। अगर कुछ भी नहीं दिया हो, कुछ जनरल पोजीशन के लिए tan अल्फा प्लस tan बीटा विल बी इक्वल टू tan थीटा। मैक्सिमम हाइट के लिए तो डैट विल बी ट्वाइस ऑफ tan phi विल बी इक्वल टू tan थीटा। और अगर मैक्सिमम हाइट पे और साथ में क्या हमारा, तो मैक्सिमम रेंज के लिए फेंका गया, मैक्सिमम हाइट पे भी और मैक्सिमम रेंज के लिए फेंका गया, तो tan phi की वैल्यू कितना टिक आउट करेंगे। समझ आई बात। ये पूछा हुआ प्रीवियस ईयर में, ये जो लास्ट वाला केस स्पेशल केस बताया प्रीवियस ईयर में नीट 2011 में पूछा हुआ है। tan phi की वैल्यू 1/2 एलिवेशन एंगल के लिए। बाकी जनरल tan अल्फा प्लस tan बीटा की वैल्यू भी लिखा देगा और इक्वल इक्वल भी लिखा देगा, सारे कंडीशन लिखा देगा। तो फर्दर और भी तरीके से प्रूव किया जा सकता है, बट हमें tan अल्फा प्लस tan बीटा को तो इंश्योर करना था कि सारे रिजल्ट्स हो जाएं, तो यही मेथड था प्रूव करने के लिए। अच्छा आगे मूव करेंगे, क्या था हमारा, तो अभी क्वेश्चन ऑफ ट्रैजेक्टरी के लिए और चर्चा कर लें। बाई इक्वल टू क्या हमारे x tan थीटा माइनस gx²/2u² cos² थीटा। ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है, इसका क्या खासियत है बताएंगे आप, इसका इससे क्या फ़ायदा हमारा देखेंगे। अगर जिस ना आप यहाँ से घर जाते हैं, अगर आपको गली मोहल्ले में कोई पढ़ा लिखा आदमी है अच्छा सा, जो बीएससी मैथमेटिक्स कर रखा हो, बीएससी मैथमेटिक्स, उससे अगर आपसे पूछ दिया कि तुम क्या पढ़ के आ रहे हो, आपने उसको बताया क्या पढ़ के आ रहा हूँ, मैं प्रोजेक्टाइल पढ़ के आ रहा हूँ। क्या पढ़ के आ रहा हूँ, प्रोजेक्टाइल पढ़ के आ रहा हूँ। समझ आई बात। वो थोड़ा ना मतलब आलस अपने शरीर में दिखाएगा, बोले क्या प्रोजेक्टाइल में पढ़ना ही क्या, जो तुम 2 घंटे दूसरी 2 क्लास पढ़ लिए, तीसरी क्लास भी पढ़ के आ गए, प्रोजेक्टाइल में पढ़ना ही क्या, प्रोजेक्टाइल में पढ़ना ही क्या, उसके बोलने क्या मीनिंग है, प्रोजेक्टाइल में पढ़ना ही क्या है, इसका बोलने का मीनिंग ये है कि प्रोजेक्टाइल में बहुत कम चीज़ पढ़ना है। जो तुम बाहर 2 घंटे 3 घंटे इतनी क्लास पढ़े जा रहे हो, उसमें पढ़ना ही क्या है, बहुत ही कम छोटा टॉपिक है, बहुत ही। समझ ये बात नहीं आई, उसको बोलने का मतलब ये है। वो बोलेगा, आपसे बोलेगा यार प्रोजेक्टाइल में एक ही लाइन पढ़ना है, क्या, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अगर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी अगर अच्छे से आपको आता है, तो प्रोजेक्टाइल का ईच एंड एवरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, तो फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रोजेक्टाइल का ईच एंड एवरी चीज, एवरी का मतलब क्या है, जन्म कुंडली बना सकते हैं। प्रोजेक्टाइल का क्या बना सकते हैं आप, जन्म कुंडली निकाल सकते हैं। जन्म कुंडली, प्रोजेक्टाइल का जन्म कुंडली बनाने का मतलब होता ही क्या है, तो मैक्सिमम हाइट निकालना, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, रेंज निकालना, एंगुलर प्रोजेक्शन निकालना, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन निकालना। समझ ये बात नहीं आई। अभी तक भी जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, या आप घर पे जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो इसी पे गेम में लाइक या तो किसी क्वेश्चन में मैक्सिमम हाइट पूछ रहे होंगे, या क्या पूछ रहे होंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, या क्या पूछ रहे होंगे, रेंज, या क्या पूछ रहे होंगे, एंगुलर प्रोजेक्शन, या क्या पूछ रहे होंगे, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। यही कुछ निकालना होगा। इन्हीं पैरामीटर में से कोई एक पैरामीटर या 2 पैरामीटर क्या कर रहे होंगे, वो कुछ गिवन होंगे, कुछ फाइंड आउट करना होगा। क्लियर हो गया। तो वो यही बोलेगा कि अगर ये इक्वेशन तुम्हें समझ में आता है, और तो सब कुछ यहाँ से निकाला जा सकता है। वो 5 इन्फॉर्मेशन ही निकालने होते हैं, और वो यहाँ से निकाला जा सकता है। समझ आया, क्या समझ में आया बेटा। इस इक्वेशन से सब कुछ निकाला जा सकता है। सब कुछ निकालने का मतलब क्या, HRT, H फॉर मैक्सिमम हाइट, R फॉर रेंज, T फॉर और थीटा एंड स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ये कुछ सब कुछ क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब देखें वो कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। क्लियर बात हो रही है। ये प्रोजेक्टाइल जो आप यहाँ पे लेके प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं ना, वो BS मैथमेटिक्स में भी ये सिलेबस होता है। BSc मैथमेटिक्स में तो ये सब कुछ पढ़ना होता है, फिजिक्स वाली चीज़ें। फिर से वहाँ भी तो ये पढ़ना होता है, डायनेमिक्स के नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको, तो डायनेमिक्स स्टैटिक्स 2 सेक्शन होता है।
जहाँ भी फिर से पढ़ते हैं वहाँ पे, तो बाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बटे टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है यार, क्या करना है हमें, प्रोजेक्टाइल का सारा कुछ निकालना है। क्लियर है यार, देखेंगे क्या करना होता है। क्वेश्चंस रहते हैं जहाँ पे लिखा रहता है ये इक्वेशन हमारे पास है, ऊपर देखिए मैं कर दूंगा, आपको जो करने के लिए दिया जाएगा तो वो फिर करेंगे आप। एक बार समझ लें, आप कलम रख लेंगे, आप समझ लेंगे एक बार। सवाल में दिया रहेगा बाई इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये बोल देगा पैराबोला का इक्वेशन। सब लोग कलम रख दिया ना, समझ लें, आपको करने के लिए दे देंगे, बाकी आप प्रैक्टिस जहाँ भी करेंगे हर एक जगह पे सवाल मिलेगा ये। तो क्या दिया हुआ इक्वेशन प्रोजेक्टाइल का, बाई इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, सारे कुछ निकालना है, थीटा निकालना है, यू निकालना है, मैक्सिमाइज टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज। क्लियर है, 5 इन्फॉर्मेशन कैसे निकलता है वो देख लेंगे। पहला क्या निकालने जा रहा हूँ, थीटा एंगुलर प्रोजेक्शन निकालना। क्या आपको समझ में आ गया, ये बाई इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर दिया हुआ प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन, पैराबोला का इक्वेशन निकालना। क्या, थीटा निकालना, यू निकालना, एच निकालना, आर निकालना, टी निकालना, ये 5 इन्फॉर्मेशन पता करना। रेडी है सब लोग, ऊपर देखते रहेंगे। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन निकालने जा रहे, पहला जो होता है तो हम लोग थीटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, और थीटा निकालने का सबसे अच्छा नियम क्या होता है, तो कंपेयर करना। कंपेयर करेंगे, बोलेंगे नीचे वाला जो एक्चुअल स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है लेकिन ट्रेजेक्ट्री का, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बटे टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जबकि यहाँ पे क्या दिया हुआ, ए एक्स दिया हुआ, तो एक्स यहाँ भी, तो टेन थीटा को कंपेयर कर देंगे ए से, टेन थीटा इक्वल टू ए, थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, एंगुलर प्रोजेक्शन निकल गया। क्लियर हो गया वो लोगों को। एंगुलर प्रोजेक्शन निकालने का तो यही कंपैरिजन मेथड ही बेस्ट मेथड होता है। कंपैरिजन मेथड, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना, टेन थीटा, ऊपर में कितना दिया हुआ, तो डाटा भी टेन थीटा इक्वल टू ए, ऊपर देखता रहेगा, टेन थीटा निकाल लिया। क्लियर है ये, अब टेन थीटा निकल गया तो क्या क्या और निकल जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लोगे, साइन थीटा कॉस थीटा निकाल सकते हैं, हाँ या नहीं। चले फिर साइन थीटा कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं साथ में। तो ये यू निकालना, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन निकालना। क्या निकालना, तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट से निकलेगा, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ऊपर में क्या दिया हुआ, बी स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऊपर में बी है और नीचे में कितना दिया हुआ, तो बी को इससे इक्वेट कर देंगे, देखते रहेगा, फुल टाइम देंगे आपको नोट करने के लिए, और करने के लिए भी दिया जाएगा सवाल। यू निकालना, कॉस स्क्वायर थीटा, कंपेयर कर लिया, यहाँ तक कंपेयर कर लिया, तब क्या करेंगे आप, बी की वैल्यू जी बटे हमें यू निकालना है, टू यू स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिखा जा सकता है, ऊपर लिख दूँ ऐसा, कॉस स्क्वायर थीटा को ऊपर में क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को फर्दर क्या लिख लोगे, जी सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि टेन थीटा में पता है, टेन थीटा हमें पता है, टेन थीटा में पता है, टेन थीटा की जगह पे ए फिलअप कर लें, जी 1 प्लस ए स्क्वायर नीचे 2u स्क्वायर डेट विल इक्वल टू बी, यू निकल जाएगा। अब ए और बी हमें क्वेश्चन में दिया गिवन था ना, तो यू की वैल्यू यहाँ से निकालोगे फर्दर, यू की वैल्यू यहाँ पे तो ले जाएंगे, रूट में चढ़ा देंगे, यू की वैल्यू जी 1 प्लस ए स्क्वायर नीचे ट्वाइस भी आ जाएगा, और क्या आ जाएंगे, पूरा रूट आ जाएंगे। नोट कर ले, आराम से नोट कर ले, पहले 2 पैरामीटर निकाल दिया गया। आप आगे याद रखेंगे क्या तो क्वेश्चन था हमारा, वाई इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, सारा कुछ निकालना है, और बोलते भी रहेंगे कैसे कैसे निकाला जाता है। वाई इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर इक्वेशन दिया हुआ, कंपेरिजन से टेन थीटा निकाल लेते हैं। वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बटे टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कंपेयर किया, एक्स का कोएफिशिएंट कंपेयर किया, टेन थीटा वैल्यू ए आ गई, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर किया, एक्स स्क्वायर को कंपेयर करा, तो डेट मीन जी बटे टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा दैट विल इक्वल टू बी, दैट विल इक्वल टू बी। बेसिकली मैं थीटा निकल चुका, बाकी यहाँ पे थीटा निकल चुका, उसको सोल्व करने का तरीका है कि कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया ऐसा, कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा पता है तो रख देंगे, तो आपका क्या भी निकल के आ जाएगा, यू निकल के आ जाएगा। किसी को कन्फ्यूजन है तो बोल देगा। कंपैरिजन से ए निकालते हैं और थीटा निकल गया, थीटा निकल गया तो क्या कर लेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सब कुछ निकल के आ जाएगा। फिलहाल हमें तो यू निकालना था, तो यू के लिए तो कॉस स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर आइडेंटिटी होती है।
किसी को लग रहा है ना मैं कॉस को थीटा की वैल्यू, तो ये कर सकते हो, ये वाला यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते और यहाँ पे रख देते, आंसर उतना ही आता, कोई फर्क नहीं आता। क्लियर हो गया लोगों को? एंगुलर प्रोजेक्शन tan थीटा की वैल्यू ये आ गई। एंगुलर प्रोजेक्शन में कोई दिक्कत नहीं यू में, तो यू की वैल्यू फर्दर ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख लोगे, यू विल बी g1 + a² एंड 2b। उससे तो हो सकती है जिससे हमने ये ट्रैजेक्टरी इक्वेशन डेराइव की थी, उससे भी हो सकता है। ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन डेराइव की थी, नहीं हमने इक्वेशन डेराइव की हो सकता है, बहुत लंबा पड़ जाएगा, समझ आई बात नहीं? बताया कि मोशन पढ़ रहे हैं ना, मोशन में क्या होता है, जैसे भी किसी चीज़ को करना चाहो हो तो जाएगा, लेकिन ना लंबा पड़ जाएगा, समझ आई बात नहीं है? तो बस यहाँ पे हम लोग बैठे हुए किस लिए, जल्दी कर लें, जल्दी करने के लिए बैठे हुए, बाकी हो तो जाएगा ही, क्योंकि पढ़ना तो उसी क्वेश्चन से तो स्कूल आया, तो इससे वो हो जाएगा। यू निकल लिया होगा, तो देखेंगे फर्दर क्या निकालना था, बच्चा क्या HRT ऊपर देगा, HRT मैक्सिमम हाइट, रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो भाई ये क्वेश्चन दिया हो, ये तो बहुत आसान है, AX - BX²। अब जो रेंज निकालने का सबसे आसान तरीका यही होता है, कौन बताएगा? बाई को 0 कर दो, x की जो वैल्यू आएगी उसी को रेंज कहते हैं। इक्वेशन जब भी गिवन होगा बाई को 0 कर दें, x की जो वैल्यू आएगी उसी को रेंज कहते हैं। रेंज निकालने का यही मेथड सबसे अच्छा होता है दुनिया में, और भी तरीके से रेंज निकाला जा सकता है, बट ये नियम ही सबसे अच्छा नियम होगा। समझ आगा? और क्या नियम हो सकता है? 2-4 नियम आप भी बता सकते हैं। एक नियम तो अभी देखा ना, थीटा पता है, यू पता है, रेंज का फार्मूला क्या होता है, 2u² sin थीटा cos थीटा बाई जी। यू पता है और थीटा पता रख देंगे, वहाँ से भी आ जाएगा, बट वो क्या पड़ेगा, लंबा पड़ेगा। ये छोटा नहीं पड़ रहा है आपको। बाई को 0 किया, एक्स की वैल्यू कितने निकल के आ गई, ए बाई बी निकल गया, ये रेंज निकल के आ गया। आसान नहीं पड़ा क्या? अगर tan थीटा से sin थीटा cos थीटा निकालेंगे और 2u² में डालेंगे, u डालेंगे, थीटा डालेंगे, सब कुछ करेंगे, तो लंबा नहीं पड़ रहा है क्या तुम्हें? दिख रहा है ना? ये और भी तरीके से रेंज निकल सकते हैं, और भी तरीके से रेंज निकल सकते हैं, बट ये वाला सबसे अच्छा नियम होगा, यहाँ से छोटा पड़ेगा। तो हम ये वाला नियम को याद रखेंगे। बाई और एक्स में इक्वेशन जब भी दिया रहेगा तो क्या फंडा है, बाई को 0 करें, एक्स की वैल्यू को ही क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, यही डायलॉग रहेगा। अब दूसरा फंडा देख लेंगे। अब प्रोजेक्टाइल यही है, आप जानते हैं ये कब मिलता है, ये वाला हाइट ग्रेटेस्ट कब होता है, रेंज के आधे पे, रेंज के हाफ पोजीशन पे क्या होता है, हाइट। तो यही हाइट मैक्स निकालना है, रेंज के आधे पे यही बाई निकालना है। तो ये कहाँ पे होगा, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या था, A/B था, तो कहाँ पे होगा ये, आधा कितना हो गया, रेंज का आधा कितना हो गया, A/2B। तो A/2B पे बाई क्या होगा, जो बाई होगा वही क्या होगा, मैक्सिमम होगा। A/2B पे है बाई कितना, AX के जगह पे A/2B रख दें, तो यहाँ से जो बाई आएगा वही क्या होगा, मैक्सिमम बाई होगा। X की जगह पे A/2B, B X की जगह पे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार पहले भी समझ कर रखा है हमने क्लास में, सेम क्वेश्चन। बाई मैक्स निकालो, किसी को याद है कहाँ पे करवाया है? ये कॉमन ले लेंगे, A² बाई B 1 - 1/2। मैक्सिमम हाइट की वैल्यू A² बाई 4B। सेम क्वेश्चन एक जगह पहले भी क्लास में हो किया जा चुका है। सेम क्वेश्चन बाई मैक्स की वैल्यू A² बाई 4B पहले भी निकलवाया जा चुका है। एक नियम तो पहले भी बताया जा चुका है। अभी जो किया इसी कॉपी में लिख रहे हो या चेंज कर लिया कॉपी, इसी में लिख रहे हो जहाँ मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाया, देखो वहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम का एप्लीकेशन है, बाई इक्वल टू AX - BX²। बाई की मैक्सिमम वैल्यू निकालो, जहाँ मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाया था, मैक्सिमम मिनिमम जहाँ डिफ्रेंसिएशन पढ़ाया था, डिफ्रेंसिएशन का एप्लीकेशन में
डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन में मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाया था, वहाँ पे देखो है, मिला कुछ, किसी को मिला या नहीं मिला? मिल गया। इक्वेशन नहीं लिखवाया ये, y इक्वल टू एक्स, एक नियम वहाँ पे भी सोल्व करवाया, और वहाँ पे बताया था यूनिवर्सल नियम बताया था कि पूरी ज़िंदगी में कभी भी किसी फंक्शन का क्या निकालना हो, मैक्सिमम मिनिमम निकालना हो, तो एक नियम तो रहेगा ही। कौन सा नियम? डिफ्रेंशिएट करो, जीरो करो, जो जीरो करने के बाद एक्स की वैल्यू आएगा वापस क्या कर दो, इक्वेशन में रख दो, तो वहाँ से y की मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगी। तो वहाँ पे एक नियम तो बताया ही था। दूसरा बोलो दोनों नियम में क्या अंतर है? जो वहाँ पे पढ़ाया था मैक्सिमम मिनिमम वाला नियम से और यहाँ पे पढ़ाया, दोनों में क्या, ये फिजिक्स वाला नियम है, ये वाला कौन सा नियम है? यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं कि कहाँ पे, रेंज के हाफ पोजीशन पे हाइट क्या होती है, मैक्सिमम होती है। वहाँ पे कुछ नहीं, बस फंक्शन दिया हुआ था, डिफ्रेंशिएट किया, जीरो किया, वापस जो है तो वैल्यू रख दिया, तो वहाँ पे अपने आप ही बाई की क्या निकल के आ गई थी, मैक्स वैल्यू निकल के आ गई थी। ए स्क्वायर बाई 4 भी इतना ही आएगा। मैं फ़िलहाल ये बोल रहा हूँ कि अब आगे जो है तो ये मेथड या वो मेथड कैसे भी निकालोगे सही होगा, अगर सही करोगे तो। मैक्सिमम हाइट निकालने का नियम समझ में आ गया। पहला रेंज निकालते हैं, जैसे रेंज आएगा तो क्या कर लोगे, तो रेंज का आधा कर देंगे, और उस जो एक्स की वैल्यू आएगी उसको इक्वेशन में डाल देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा, मैक्सिमम हाइट निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? कितना आ गया, ए स्क्वायर बाई, या और भी कोई चाहते हो कि बहुत सारे नियम है, तो एक नियम तो और बता दो हमें। एक नियम वहाँ से निकाल सकते, बहुत फेमस इक्वेशन बता दिया, आर टेन थीटा इक्वल टू 4h, आर टेन थीटा इक्वल टू, आर निकाल लिया तुमने, ए बाई बी, आर निकाल लिया ना, और टेन थीटा भी निकाल लिया, तो खत्म हो गया। आर के जगह पे ए बाई बी लिखो, और टेन थीटा की जगह पे ए लिखो, इक्वल टू 4h लिखो, तो एच की वैल्यू वहाँ से भी निकल गई। यही आ रहा है, कुछ और निकल रहा है, समझ आएगा कुछ? तो ऐसे भी निकाल सकते, बहुत सारे तरीके हैं। मैक्स हाइट निकल गया, अब क्या बच गया, क्या बच गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अब तुम लोग बता दो कैसे निकाल लो, एच इक्वल टू जी टी स्क्वायर बाई 8, वेरी गुड, एच इक्वल टू जी टी स्क्वायर बाई 8 से निकालना है। एच पता है, एच पता है तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा, एच बराबर जी टी स्क्वायर बाई 8, सारा कुछ निकाल लिया, यही प्रोजेक्टाइल का जन्म कुंडली बना दिया। एच की जगह पे कितना लिख दूँ, ए स्क्वायर बाई 4b जी बाई 8 इंटू टी स्क्वायर, जी बाई 8 इंटू टी स्क्वायर, कटवट मार लोगे, दैट विल बी ट्वाइस ए स्क्वायर बाई बी एंड जी का रूट, टी आ जाएगा। ठीक है, अब रिमेनिंग ऑप्शन वहाँ पहचान लेंगे आप, 2a स्क्वायर बी एंड जी का रूट, दैट विल टाइम ऑफ फ्लाइट। सब कुछ निकाल लिया, रेडी हैं सब लोग? तो एक बार हो जाए, सब लोग निकाल लेंगे फटाफट। क्या क्या निकालना है, यू निकालना है, थीटा निकालना है, एच आर टी निकालना है, यू थीटा एच आर टी, क्लियर है? हम लोग सभी ऑल 5 निकालने जा रहे हैं, बट जो क्वेश्चंस रहेंगे किताबों में प्रैक्टिस में, कोई एक ही निकालना रहता है, कोई एक ही चीज़ वैल्यू कुछ निकालने के लिए पूछेंगे, जल्दी जल्दी निकालेगा। बाई इक्वल टू, निकाल लें, सारा कुछ निकाल लें, थीटा निकाल लें, यू निकाल लें, एच आर टी निकाल लें। हाँ जी, गुड, थीटा 60 डिग्री, बाकी लोग आगे भी करते रहेंगे। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, ओके, वेलोसिटी 2√5, √2 जी, ओके। थ्री बाई 4, ओके, और रेंज √3, ओके।
8 सेकेंड टाइम टाइम 0.8 आ रहा है, ये आ रहा है कुछ और आ रहा है? 0.8 आ रहा है। एच पर GT स्क्वायर बाई 8, एच की वैल्यू कितना निकाल लिया हमने? 3/4, 10 या 8 टी स्क्वायर पॉइंट 6 के रूट आ जा रहा है, बाकी 0.6 के रूट जो भी निकाल लें आप। पॉइंट 8 के आसपास आएगा। कर लोगे तो रूट में ना लेके उतना, तो 0.6 का रूट तो कर ही लोगे फर्दर, इससे आगे काम तो कर ही लेंगे आप। प्रोसीड्यूर क्लियर हो गया होगा लोगों को, ज़्यादा कुछ रहा नहीं करने को। जो क्वेश्चंस रहेंगे तो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको एक ही चीज़ पूछा जाता है, बाकी देख लें आंसर्स इतने आएंगे आपको, अपना आंसर मेंशन कर लें आप, बाकी मेथड ओबियस है। एक एक नियम बताते चले साहब कैसे कैसे निकालेंगे। कोई एक पैरामीटर निकाल दो आप, tan थीटा कंपेयर करके tan थीटा कंपेरिजन करेंगे, √3 आ जाएगा, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। आपको एक पैरामीटर निकालना है साहब। टाइम के लिए पहले मैक्सिमम हाइट की वैल्यू कितनी है हमारी, तो मैक्सिमम हाइट 3/4 निकाल लिया, तो मैक्सिमम हाइट को तो GT स्क्वायर बाई 8 से इक्वेट कर देंगे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा। तो पहले रेंज निकालेंगे x 0 करके बाई 0 करके, तो x की वैल्यू √3 आ गई, तो उसका आधा कर देंगे √3/2, उसमें रख देंगे तो क्या निकले, बाई मैक्स निकल गया, बाई मैक्स की वैल्यू 3/4 आ गया। r tan थीटा इक्वल टू 4h में डाल देंगे r को, h निकाले हो। ओके, तो ऐसे सारे इन्फॉर्मेशन से निकाल सकते हैं आप, ये नोट कर लेंगे घर पे, आप बैठ के कर लेंगे, तरीका बता दिया गया। तो ये क्या था हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के बारे में डिस्कशन था। फर्दर लेके मूव करेंगे, फर्दर जो है तो मूव करें आप प्रोजेक्टाइल में, तो किसकी प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी पिछली क्लास में 2 टॉपिक दिया था, पहले तो रेंज हाइट टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम हाइट रेंज टाइम ऑफ फ्लाइट बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ा दिया गया। उसके बाद दो टॉपिक दिया था, वेलोसिटी के बारे में चर्चा करना, और दूसरा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। आपने टॉपिक मांगा था पहले कि हमें क्या पहले पढ़ाओ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की चर्चा करो। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमने चर्चा कर दिया, अब आपका काम है कि आप याद रखें। 3-4 तरीके से ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन लिखना सिखा दिया गया, tan अल्फा प्लस tan बीटा प्रूव कर दिया गया। बाकी कोई क्वेश्चन दिया रहेगा तो सारा ये इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बता दिया गया। तब आपका काम है कि जब क्वेश्चन आए सामने तो फंडे को लगाएं, आपके डेफिनेटली आंसर आउटपुट आ जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। क्लियर है ये? तो वेलोसिटी पढ़ने के साथ साथ क्या निकालेंगे वहाँ पे साथ साथ में, तो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड आउट करेंगे, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। तो देखेंगे जस्ट कुछ देखें, जहाँ पे तो स्टेट फोटो कुछ देखना ही है, कुछ पार्ट में सिर्फ देखना ही है, तो वो वाला पार्ट देख लें, क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन वहीं से आ जाते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन जो है ना, तो लेकिन जो आपको बताया कि रिवीजन क्लास हुई थी, लेकिन 17 जुलाई को एग्ज़ाम था ना, और 7 या 8 जुलाई को रिवीजन क्लास हुई थी। पूरे चैप्टर लेकर जितना भी था रिवाइज भी करवा दिया गया था, और साथ साथ बोल भी दिया गया था। 5 घंटे की हुई थी अराउंड, हाँ 1 बजे, कितने बजे शायद, हाँ जितना 5 घंटे हुए थे, हाँ वीडियो बना हुआ ना 5 घंटा कुछ मिनट का है, तो रिवाइज भी करवा दिया था, और उसके बाद हमने बोल भी दिया, उस वीडियो में जाके देख लोगे। हमने उसमें बोल भी दिया था कि जो भी क्लास में पढ़ाया गया, तो किसी भी टॉपिक का जो स्टार्टिंग के 5 पॉइंट बताए गए, क्वेश्चन बस उतना ही से आएगा। समझ आई बात? वो वीडियो में बोला हुआ, लास्ट पॉइंट में जाके देख लेना कि लास्ट में जो है ना, वीडियो के लास्ट का 15 मिनट होगा या लास्ट 5 मिनट में यही बताया गया कि क्या करना है। तो वहाँ पे एडवाइस ये दिया गया था लोगों को कि डरना नहीं है। पहला तो क्या था, काफ़ी लोग पजल हो जाते हैं कि अब क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ, अब तो मेरा एग्ज़ाम ही आ गया, अब क्या करूँ। समझ आई बात? तो पजल नहीं होना, पहला तो पेशेंस रखें, जो पढ़ाया गया वही आने हैं, जो समझाया गया, जो याद करवाएगा वही आने। दूसरा पॉइंट आपको बताया गया था कि
किसी तरह का प्री एजम्पशन लेके नहीं जाना। ओपन माइंड से जाएंगे कि सामने जो ओपन माइंड से जाने का मतलब समझाया गया था कि जो सामने क्वेश्चन है उसको पहले पढ़ेंगे प्रॉपर वे में और उसके अनुसार से आंसर करेंगे। ठीक है, ऐसा कोई प्री एजम्पशन लेके नहीं जाना होता कि क्या आदमी काफ़ी और लेके जाते हैं कि क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ स्प्रिंग पेंडुलम और उसके दिमाग में चल रहा कि सिंपल पेंडुलम है, तो चांद पे जाएंगे तो टाइम पे क्या हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा, स्लो हो जाएगा, जबकि स्प्रिंग पेंडुलम लिखा हुआ क्वेश्चन में। तो ऐसे को बोलते प्री एजम्पशन ले जाना। तुम प्री एजम्पशन लेके क्या गए हो, स्प्रिंग पेंडुलम, और वहाँ पे क्या लिखा हुआ, ऐसा कुछ लिखा हुआ। या तुम प्री एजम्पशन लेके गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो होता, और वहाँ पे क्या लिखा हुआ, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। तुमने क्या कर दिया, जीरो मार दिया, जबकि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर में अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, खोखला गोला के अंदर नहीं होता, हॉलो स्फीयर में नहीं होता। समझ आई बात नहीं? तो उनको समझाया गया डिटेल में कि प्री एजम्पशन लेके नहीं जाना। जो क्वेश्चन में अगर सॉलिड स्फीयर लिखा हो यूनिफॉर्मली तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही करना, और खाली वाला रहेगा तब जीरो करना। समझ आई बात नहीं? ये दूसरा पॉइंट था। और तीसरा पॉइंट यही बताया गया था कि जो किसी भी टॉपिक के स्टार्टिंग के 5 पॉइंट पढ़ाए गए, क्वेश्चन बस उतना ही से आएगा। पढ़ाया तो बहुत कुछ किया है, बट स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट बताए जाते हैं तो वो उतना ही आसान है। समझ आई बात नहीं? तो नहीं, कोई बात ही नहीं है, तो उतना ही से आया। स्टार्टिंग के कोई भी 5 पॉइंट, तो वही बता रहा हूँ कि वेलोसिटी के कुछ 5 पॉइंट शुरू वाले तो सुन लें और याद रखना होता है। क्वेश्चन तो जो फाइनल एग्जाम होगा उतना ही के आसपास आ जाएंगे, बट हम लोग पढ़ेंगे आगे 1 घंटे तक इस पर चर्चा करेंगे। ज़्यादा भी हो सकता है कि वेलोसिटी के बारे में, प्रोजेक्टाइल में किसके बारे में चर्चा करना है, वेलोसिटी के बारे में चर्चा करना। क्लियर बात हो गई? तो जो वो वाली पॉइंट क्या है कि जो हमारे एग्जाम में आएंगे तो डेट विल यू एंड थीटा। स्पीड यू फेंक दिया और कितने एंगल फेंक दिया, तो गिरता है कितने पे, यू स्पीड से ही गिरेगा और थीटा एंगल पे गिरेगा। दैट इज 1 पॉइंट। यू स्पीड से आएगा और थीटा से ही आएगा। स्पीड यू ही रहेगा, बट वेलोसिटी क्या होगी, तो डिफरेंट होगी। वेलोसिटी क्या होगी, वही नहीं होगी, डिफरेंट हो जाएगी। वेलोसिटी विल बी डिफरेंट। तो वेलोसिटी डिफरेंट हो गई तो क्या बताएंगे आप, चेंज इन स्पीड पूछा जाएगा तो क्या टिक आउट करेंगे, 0। चेंज इन स्पीड पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, क्लियर है? ये स्पीड में चेंज, यहाँ भी स्पीड यू है, यहाँ भी स्पीड यू, तो डेट भी 0। वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना है, mu²/2, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना, mu²/2। तो दोनों जगह पे काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है और कितना होता है, मैक्सिमम होता है। सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी वहाँ भी है और यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी है। ये भी सवाल पूछ रहे थे कि काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे इतना, तो यहाँ पे बताओ दोनों जगह पे क्या रहेंगे, इक्वल होंगे। दोनों जगह पे काइनेटिक एनर्जी सेम होंगे। क्लियर है ये? तो फर्दर वेलोसिटी सेम नहीं होता। वेलोसिटी, तो सवाल क्या पूछा था, वेलोसिटी सेम नहीं, सवाल ये पूछा था कि चेंज इन वेलोसिटी निकालें। प्रोजेक्टाइल को यहाँ से फेंका गया और यहाँ पे गिर गया, तो डिविएशन इन द वेलोसिटी वेक्टर बताएं। क्या बताएं आप, डिविएशन इन वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द प्रोजेक्टाइल। डिविएशन इन वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ऊपर देखते रहेगा, वेलोसिटी वेक्टर में क्या करना, डिविएशन निकाल। डिविएशन का मतलब क्या होता है, एक्चुअल डायरेक्शन से बेंड कर जाना। एक्चुअल डायरेक्शन फेंकने वाला ये था, फेंकने वाला डायरेक्शन ये था, और यहाँ पे डायरेक्शन ये है, तो कितना से बेंड कर गया, तो 2 थीटा से बेंड कर गया। 2 थीटा से बेंड कर गया। प्रूव करना तो अच्छा प्रूफ ऐसा होगा, देखा इधर याद होगा वेक्टर में पढ़ाया कि वेलोसिटी वेक्टर को पैरेलल ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो ये वाला वेक्टर को यहाँ ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इनिशियल डायरेक्शन ये था हमारा, इनिशियल डायरेक्शन ये है, फाइनल डायरेक्शन ये है। तो कितना डिविएशन हो गया, ये कितने से घूम गया, कितने से घूम गया, ये 2 थीटा से घूम गया। कितने से घूम गया, ये एक्चुअल ये था ना, अब इधर जा रहा, तो कितने से बेंड हो गया, दोनों डायरेक्शन में कितना का एंगल है, यहाँ से इधर जाने को क्या बोलेंगे, कितने से बेंड हो जाना। तो डिविएशन इन वेलोसिटी वेक्टर कितना नोट कर लोगे, 2 थीटा। डिविएशन इन वेलोसिटी वेक्टर सीट फॉरवर्ड सवाल पूछे जा सकते हैं कि थीटा एंगल 30 डिग्री है, वेलोसिटी वेक्टर में डिविएशन बताएं। प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी वेक्टर में क्या बताएं, डिविएशन डबल कर लोगे, 2 थीटा। डिविएशन इन वेलोसिटी वेक्टर इज ट्वाइस थीटा। तो डायरेक्शन में डिविएशन तो फाइंड आउट कर लिया। फर्दर तो इनिशियल वेलोसिटी देख लेंगे, कितना लिखूँ, यू कॉस थीटा इधर और यू साइन थीटा इधर, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा, और यहाँ भी कितना, यू कॉस थीटा
यू साइन थीटा, यू स्पीड से फेंक दिया तो ये कंपाउंड की तरह ऊपर देखता रहेगा, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा, और यू कॉस थीटा एंड यू साइन थीटा, यू कॉस थीटा एंड यू साइन थीटा। ठीक है। ये चेंज इन वैल्यू से पूछा था, ऊपर देगा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या निकालना, चेंज इन वेलोसिटी निकालो। चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका क्या है हमारे पास, देखो इधर, चेंज का तो फाइनल माइनस इनिशियल, घटाने को तो चेंज कहते हैं ना, घटाने को क्या बोलते हैं। तो ये फाइनल वेलोसिटी कितना लिखा हुआ, तुम लिखो ही मत, क्या करो देखते रहो बस कि फाइनल वेलोसिटी ये है, इधर और इनिशियल और इधर एंड इधर, दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल वाला दोनों में सेम है तो माइनस हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। घटाएंगे तो दोनों ये और ये सेम ही है ना, तो इन दोनों घटाओगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, ये और ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसका डायरेक्शन नीचे और उसका डायरेक्शन। तो वेक्टर को घटाने में सिखाएगा कि दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री हो, तो डिफरेंस क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। वेक्टर का डिफरेंस 180 डिग्री टेबल देख लोगे, घर पे जाके देखोगे कि चेंज जब निकालते हैं तो 0 पे 0 होता है और 180 पे कितना हो जाता है, तो डबल हो जाता है, 2f हो जाता है। 180 पे कितना हो जाता है, या 180 पे कितना होता है, a प्लस बी हो जाता है। चेंज कितना होता है 180 पे, a प्लस बी हो जाता है। भूल गए ना, 180 पे a प्लस बी हो जाता है, तो क्या बोलेंगे, ये नीचे है और ये ऊपर है, कितने दोनों में एंगल हो गया 180, तो चेंज कितना हो जाएगा, डबल, ट्वाइस यू साइन थीटा, ट्वाइस यू साइन थीटा, और डायरेक्शन की तरफ हमारा नीचे की तरफ फाइनल, तो डेट विल तो माइनस जे कप, डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी का ट्वाइस यू साइन थीटा और डायरेक्शन विल माइनस जे कप, मैग्नीट्यूड ट्वाइस यू साइन थीटा माइनस जे कप। क्लियर है ये, देख लें काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही होगी, तो मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा रहेगा ये, इतना ये डायग्राम हर एक को याद रहता है। यहीं से घटा के देख लें कि ये घटाएंगे तो ये कंपाउंड कैंसिल कर जाएगा, माइनस करेंगे तो ये दोनों क्या कर जाएगा, और ये दोनों क्या कर जाएंगे, ऐड ऑन हो जाएंगे, और डायरेक्शन क्या आएगा, फाइनल के डायरेक्शन में आएगा। काफ़ी लोग को तो कंफर्टेबल फील करते हैं किसमें, तो लिख करके, लिखने में कंफर्टेबल फील करते हैं, लिखने में कंफर्टेबल फील करते हैं। तो जो लिखने में कंफर्टेबल फील करते हैं तो वहाँ से देख लें। जो लिखने में कंफर्टेबल फील करते हैं तो वो देख लेंगे। फाइनल वेलोसिटी को क्या लिख लूँ वेक्टर में, कौन बताया वेक्टर फॉर्म, फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म यू कॉस थीटा आई कैप और यू साइन थीटा माइनस जे कैप। ये इधर है हॉरिजॉन्टल को आई कैप लिखते हैं और इधर क्या लिखते हैं, माइनस जे कैप। तो फाइनल वेलोसिटी कितना लिख लेंगे, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर यू कॉस थीटा आई कैप एंड यू साइन थीटा वेक्टर माइनस जे कैप, और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर यू कॉस थीटा आई कैप और यू साइन थीटा जे कैप या माइनस जे कैप। सही है गलत है, देखोगे सही से, सही है ना। हॉरिजॉन्टल कंपाउंड यू कॉस थीटा आई कैप और वर्टिकल कंपाउंड जे कैप। इनिशियली ऊपर था ना तो प्लस जे कैप लिखेंगे। क्या निकालना, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर क्लियर है ये। तो क्या करोगे, ये घटाएंगे तो क्या होगा, तो माइनस करो, चेंज निकालने को तो घटाओ। ठीक है ये, तो डेल्टा भी आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी डेट ट्वाइस यू। या जो ना ये सभी डेरिवेशन जो है ना, तो 50 तरीके से किए जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात है ये कि 2-4 तरीके और बताता हूँ कि ट्वाइस यू साइन थीटा आएगा, डायरेक्शन माइनस जे कैप आएगा, एक तरीका लिखवा दिए, बाकी 2-3 और बता देता हूँ। और किसी भी चीज़ को तो इन्फिनाइट तरीके से डिराइव कर सकते हो, ऐसा नहीं कोई ये अपने जो है कि चमत्कारी तरीका है इसको लिखा, ऐसा कुछ नहीं है। अकल को खोलें कि ये इसको एक्सपेंड करें, इन्फिनाइट तरीके हैं इसको करने के। समझ आई बात, एक तरीका समझ में आ गया, फाइनल माइनस इनिशियल कर लोगे। ठीक है ये, और जो समझने वाली बात है तुम्हारे एग्जाम में क्या पूछा गया वो सुन लोगे।
ये देख लिया ना कि होता क्या है। तो इनिशियल जो वेलोसिटी होती है फाइनल वेलोसिटी लिखने के लिए बोल सकते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी में जो कंपोनेंट होते हैं यू कॉस थीटा ई कैप, और ये फाइनल का ये जे कैप, फाइनल वेलोसिटी में क्या होते हैं, एक्स वाला कंपोनेंट तो वही रहता है, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाता है, तो माइनस से मल्टीप्लाई होता है। ये प्लस जे था ना, ये वाला कंपोनेंट में तो चेंज आया ना, माइनस जे कैप हो गया ना, इतना ही तो चेंज आया ना। तुम्हारा नीट का 2013 में पूछा हुआ, ये नीट का जो सवाल पूछा हुआ है, देखोगे फेंकने वाली वेलोसिटी लिखा हुआ, जाके देख लोगे तुम। बोला प्रोजेक्टाइल को ट्वाइस आई प्लस 3g से फेंक दिया गया। कितने से फेंक दिया गया? 4 ऑप्शन दिया होगा। गिरने वाली वेलोसिटी बताओ, प्रोजेक्टाइल की गिरने वाली वेलोसिटी बताओ, प्रोजेक्टाइल की गिरने वाली, जो गिरेगा जितने स्पीड से उसको बताओ, वेलोसिटी बताओ। तो ट्वाइस, ये वाला तो सेम ही रहेगा। और इसके बारे में क्या बोला, ये आंसर हो जाएगा। तो तुम्हारे एग्जाम में इस तरीके से पूछा गया, याद रह जाएगा। ट्वाइस आई प्लस जे कैप प्रोजेक्टाइल की फेंकने वाली वेलोसिटी है, और गिरने वाली वेलोसिटी, 4 ऑप्शन पूछा हुआ। तो लॉजिक क्या याद रखोगे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहता है, फुल टाइम कांस्टेंट रहता है, यू कॉस थीटा ही रहता है। तो फाइनल में भी यू को ट्वाइस आई है तो ट्वाइस आई रहेगा। अब वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाता है, पलटी मार जाता है। क्या मार जाता है, पलटी मार जाता है। उल्टा ऊपर था पहले तो जे कैप था, बाद में क्या कर जाएगा। तो जो इन प्रोजेक्शन में 3J लिखा है, तो स्ट्राइकिंग में क्या हो जाएगा, माइनस 3J कैप हो जाएगा। क्लियर बात हो गई, पहचान लोगे, कर लोगे, जाके देख लिया करे घर पे। बता दिया कि नीट 2013 में पूरी यही सवाल दिया हुआ है, ऐसा एप्लीकेशन में बता दिया कि पूछा गया ऐसा, फंडामेंटली चेंज इन वेलोसिटी ऐसे निकाल लिया। और किसी को चेंज इन वेलोसिटी निकालने का दूसरा तीसरा नियम देखना तो वो भी देख लोगे। दूसरा नियम क्या कर सकते हो, इधर देखेगा, याद होगा लोगों को कि चेंज इन वेलोसिटी का क्या फार्मूला लिखाया था। चेंज इन वेलोसिटी ऐसे भी निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट बाई डिस्प्लेसमेंट और टाइम टेकन का रेशियो से क्या निकल के आता है, चेंज इन वेलोसिटी। सही है गलत है, दो पैरामीटर यहाँ पर और देखें। यहाँ बोले कि चेंज इन एक वेलोसिटी होता है। क्या होता है हमारा, चेंज इन वेलोसिटी। चलें चेंज इन वेलोसिटी अगर आपको दिक्कत है तो ऐसा कर लें, ये चले चेंज इन वेलोसिटी एक होता है, एक एवरेज वेलोसिटी होता है। चेंज इन वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या फार्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन, ठीक है ये। और चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बोलोगे, कुछ नहीं। चेंज इन वेलोसिटी का फार्मूला, चेंज इन वेलोसिटी का फार्मूला आपको बताया गया है, चेंज इन वेलोसिटी का फार्मूला बताया गया है, चेंज इन वेलोसिटी का फार्मूला बताया गया है। b माइनस यू इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a dt। याद आया कुछ, कहाँ पे इस्तेमाल किया था, अगर बताया था कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो क्या होगा, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। याद है कुछ, v माइनस यू इक्वल टू GT। इसको पूरे को क्या बोलेंगे, चेंज इन वेलोसिटी। प्रोजेक्टाइल मोशन में चेंज इन वेलोसिटी निकालो। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट बताया था, वेरिएबल बताया था, अरे बताया प्रोजेक्टाइल मोशन में फोर्स कितना लगता है, mg लगता है, एक्सेलरेशन कितना होता है, g लगता है, ऐसा नहीं बताया। प्रोजेक्टाइल को फेंक देंगे तो प्रोजेक्टाइल पे फोर्स कितना लगता है, mg, एक्सेलरेशन कितना होता है, g माइनस जे का। कांस्टेंट है या वेरिएबल है, कांस्टेंट है। बताया ना कि x में एक्सेलरेशन 0, y में एक्सेलरेशन g माइनस जे का। पूरा एक्सेलरेशन पूछेगा तो भी क्या बताएंगे, अरे प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन पूछेगा तो x में तो 0 ही है ना, तो जो y वाला वही तो पूरा एक्सेलरेशन हो जाएगा, g माइनस जे का। हाँ या नहीं, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया, g एंड कितने के लिए निकाल लो,
अरे चेंज इन वेलोसिटी कितने के पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में निकालना है ना, यहाँ से तो देख लेंगे, यहाँ से तो दोनों चीज़ निकल जाएगा। कंप्लीट किसी टाइम टी पे पूछेगा तो यहाँ से निकालोगे, वो टाइम को गुना कर दोगे, जी को किससे गुना कर दोगे, बोले 2 सेकंड में बताओ तो ऐसा कर लोगे। कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट में निकालना तो क्या कर लोगे, जी इंटू टी रख दो, कैपिटल टी की वैल्यू 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 रख दो, याद है 2u sin थीटा बाई जी आ गया, उतना ही चेंज इन वेलोसिटी उतना ही आया, नहीं आया, समझ नहीं आई बात। चेंज इन वेलोसिटी क्या कर लेंगे, v माइनस यू इज इक्वल टू जी इंटू टी, ए इंटू टी होता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अप्लीकेबल है, v माइनस यू इक्वल टू ए इंटू टी लिखते हैं, यहाँ पे प्रोजेक्टाइल में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो जी इंटू टी लिख दिया, टी को कितना रख दिया, तो डेट विल 2u sin थीटा बाई जी, तो यहाँ से भी डिराइव कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ से डिराइव करते। यहाँ से एक फ़ायदा क्या मिलेगा, हमें यहाँ से एक फ़ायदा ये मिलता है कि किसी टाइम टी पे पूछा जाएगा तो तुम ये जितना टाइम दे रहे हो उसको गुना करके यहाँ से निकाल लोगे, समझ आई बात नहीं है। ये वाला कहाँ पे अप्लीकेबल है, 2u sin थीटा कहाँ पे अप्लीकेबल है, ये फुल टाइम ऑफ फ्लाइट में अप्लीकेबल है, पूरे मोशन के लिए अप्लीकेबल है, बट बोले पूरे मोशन के लिए नहीं चाहिए, कहीं बीच में चाहिए तो कौन सा बेटर है, वो बेटर होगा, ऊपर वाला ऑप्शन आप से जाएंगे तो वहाँ से सही आंसर आएगा, समझ आई बात। चेंज इन वेलोसिटी, एक तो इनिशियल वेलोसिटी लिख के सिखा दिया, इनिशियल फाइनल से घटा के दिखा दिया चेंज इन वेलोसिटी, दूसरा क्या दिखा दिया, प्रोजेक्टाइल में एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो v माइनस यू इक्वल टू जी टी से भी निकाल सकते हैं, क्लियर बात हो गई। इसका क्या और एप्लीकेशन बता दिया, ये कब लेके इंश्योर करोगे कहाँ पे ये एप्लीकेबल होगा, किसी टाइम टी पे भी पूछे जाते हैं, ये जो है ना तुम्हारे प्रीवियस ईयर में एक बार पूछा हुआ, बहुत पहले जा करके 2002-2003 में ये पूछा हुआ कि प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया गया पर चेंज इन वेलोसिटी निकाल लो, तो कितना लिखेंगे 2u sin थीटा, तो मोस्ट प्रोबेबली 3 ऑप्शन में दिया हुआ 2u sin थीटा, चेंज इन वेलोसिटी पूछा गया कितने ऑप्शन में दिया हुआ 2u sin थीटा, और एक ऑप्शन में क्या दिया हुआ 0, चेंज इन वेलोसिटी एक ऑप्शन में कितना दिया हुआ 0, समझ ये बात नहीं, 0 वाला तो गलत ही है, तुम्हें पता है कि वेलोसिटी में चेंज होती है, और 2u sin थीटा सभी में दिया हुआ, तो आंसर कहाँ से छटेगा, डायरेक्शन से छटेगा, तो डायरेक्शन एक ही में सही दिया हुआ डायरेक्शन, तो वर्टिकली डाउनवर्ड, डायरेक्शन मिली है वर्टिकल डाउनवर्ड, कहाँ से छटेगा ऑप्शन, समझ आया 2u sin थीटा। और एक बार ऐसे ही पूछा हुआ सुनोगे 2u sin थीटा तो थीटा एंगल के लिए तो चेंज इन वेलोसिटी है, एक बार दिया हुआ थीटा 45 डिग्री के लिए चेंज इन वेलोसिटी निकालो, थीटा की वैल्यू किसके लिए 45 डिग्री के लिए, तो 45 डिग्री यहाँ डाल दोगे तो कितना आ जाएगा 2u 1/√2, √2u हो जाएगा, डायरेक्शन वर्टिकल डाउनवर्ड, समझ आई बात, क्लियर है ये। और जब चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है तो और तुम्हें क्या मन कर रहा है निकालने का, तो चेंज इन वेलोसिटी को मास से गुना कर देंगे तो चेंज इन मोमेंटम बन जाएगा, तो चेंज इन मोमेंटम भी कितना हो जाएगा 2mu sin थीटा हो जाएगा, 45 डिग्री की लिख लोगे तुम, मोमेंटम चेंज का भी बता दिया, मोमेंटम चेंज का भी बता दिया, मोमेंटम चेंज मोमेंटम चेंज मोमेंटम चेंज 2mu sin थीटा, डायरेक्शन विल बी माइनस जे कैप, टू mu sin थीटा माइनस जे कैप, फुल टाइम ऑफ फ्लाइट में। अगर बोला कुछ जनरल टाइम टी में बताना चेंज इन मोमेंटम तो क्या बताओगे mgt आ जाएगा। ये वाला मतलब याद रखोगे, इसमें जो ऊपर वाला, तो ऊपर वाला अगर कर लो क्वेश्चन, ऊपर वाला कर लो क्वेश्चन एवरेज में काउंट हो गए, चेंज इन मोमेंटम अगर इस ये वाला क्वेश्चन है एवरेज में काउंट हो गए 2mu sin थीटा माइनस जे कैप। अगर ये वाला क्वेश्चन तुम निकाल लेते हो तो अब एवरेज चले जाओगे, समझ आई बात नहीं। ये वाला पॉइंट है जो कि याद रखना तुम्हें, और अप्लाई कर दिया वहाँ पे, ये वाला बहुत घिसा ऊपर पिटा ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है। 2mu sin थीटा मोस्ट ऑफ द टाइम जो है तो हर एक टीचर, हर एक स्कूल, हर एक कॉलेज में पढ़ाई हो जाती है। ये वाला सब जो है तो सभी लोग नहीं कर पाते, ऑन द स्पॉट सब लोग खुद ही नहीं निकाल पाते हैं, समझ आई बात। तो mg इंटू टी कर लोगे, तुम अगर निकाल लो तो एवरेज आदमी से ऊपर निकल जाओगे, क्लियर हो गया। चेंज इन वेलोसिटी निकाल लिया ना, तो दूसरा क्या बताया, ये चेंज इन वेलोसिटी ट्वाइस u sin थीटा दो तरीके से डिराइव कर दिया गया। कहाँ कहाँ के भी डिस्कशन करते, चेंज इन वेलोसिटी कहाँ पे स्टडी कर रहे थे हम लोग, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और कहाँ पे
पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग, ये दोनों पॉइंट के बीच में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। किसी टाइम टी पे निकालना, उसके लिए फार्मूला दे दिया चेंज इन वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी के लिए देख लें, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन। तो बच्चा की एवरेज वेलोसिटी कितना था प्रोजेक्टाइल में, तो यू कॉस थीटा आता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में कहाँ, किन दो पॉइंट में, जहाँ से फेंकते हैं जहाँ पे गिरता है उन दोनों पॉइंट के बीच में एवरेज वेलोसिटी कितनी आती है, यू कॉस थीटा आती है। कैसे आती है वो प्रूव कर देता हूँ, या तुम लोग भी प्रूव कर सकते हो। गुड, बोलेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो यू कॉस थीटा होती है, यू कॉस थीटा इंटू टी होती है। डिस्प्लेसमेंट यही होती है ना, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो हर एक बच्चा बोल रहा है कि होता ही कितना है, तो यू कॉस थीटा इंटू टी होता, और टाइम टेकन से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, यू कॉस थीटा एवरेज वेलोसिटी निकल गई, यू कॉस थीटा इंटू टी बाई टी कर दिया, ठीक है। ये तो डाटा विल बी एवरेज वेलोसिटी। क्या किसी को मन कर रहा है कि एवरेज वेलोसिटी निकालना, क्या निकालना, किसी को मन कर रहा है अरे एवरेज का तो मतलब इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2 होता, इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2 होता, तो वहाँ से भी निकल जाएगा, इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2। इनिशियल और फाइनल था ना हमारे पास, इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2 करके देख लो। एवरेज निकालने का ये भी तो तरीका सिखाना कि इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2, इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2 जोड़ के देख लो, जोड़ के देख लो, जोड़ के देख लो, जोड़ के देख लो, इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2, इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2 आ गया। जोड़ेंगे तो क्या कट जाएगा, जोड़ेंगे तो साइन थीटा उड़ जाएगा, यहाँ से भी निकल के आ जाएगा 2u कॉस थीटा बाई 2, तो कितना आ जाएगा, यू कॉस थीटा आ जाएगा। याद रह जाएगा, दो तरीका डिराइव कर दिया गया, याद रख लेने की जरूरत है आगे। एवरेज वेलोसिटी तो यू कॉस थीटा, एवरेज वेलोसिटी यू कॉस थीटा आती है, चेंज इन वेलोसिटी तो डेट में 2u साइन थीटा आती है, चेंज इन वेलोसिटी 2u साइन थीटा आती है। क्लियर बात हो गई। चेंज इन वेलोसिटी या डिफरेंस इन वेलोसिटी तो साइन थीटा आती है। कोई अगर भूल भाल जाता है बाद में, अगर एग्जामिनेशन में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा में परेशानी थी, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बताया चेंज इन वेलोसिटी में क्या होता है, साइन थीटा आता है, तो यहाँ से लेके एक्सक्लूड कर सकते हैं। चेंज इन वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, सबट्रैक्शन ऑफ वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो सच से क्या हो गया, सबट्रैक्शन हो गया, और सच से क्या होता है, तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। ऐसा पहले भी बताया था कहीं पे, याद है कुछ, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर निकालने में बताया था कि सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स करेंगे तो साइन थीटा बाई 2 आएगा वहाँ पे, 2f साइन थीटा बाई 2। तो याद रख लेंगे, जहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कन्फ्यूजन ये होगा कि साइन होगा या कॉस होगा, कन्फ्यूजन किसी को भी हो सकती है। तो आगे मूव करें, एवरेज वेलोसिटी निकाल लिया, कितना, यू कॉस थीटा। कौन सा मेथड अच्छा लगा साहब, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन, गुड, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन। दूसरा वाला भी फाइनल प्लस इनिशियल बाई 2 वाला भी सही है। फाइनल प्लस इनिशियल बाई 2 क्यों लागू हो गया, लीनियर फंक्शन है, क्यों लागू हो गया यहाँ पे। हमें दोनों जानने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि अभी दिखाता हूँ कि यहाँ पे तो ये वाला अच्छा लगा, यू कॉस थीटा इंटू टी बाई टी, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन से एवरेज वेलोसिटी निकालना अच्छा लगा। यहाँ पे देखिए इनका और क्या एप्लीकेशन, कुछ जगहों पर क्वेश्चंस कैसे पूछे गए, ये देखो प्रोजेक्टाइल मोशन है, कुछ जगहों पे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ऐसे मतलब फंडा वही है, क्वेश्चन ये पूछे गए कि पॉइंट प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग के बीच में नहीं, यहाँ और यहाँ पे नहीं पूछेंगे। कहाँ पे पूछे गए हैं, बोला मैक्सिमम हाइट के आधे हाइट पे, और यहाँ पे मैक्सिमम हाइट का आधे हाइट पे 2 पोजीशन ले लें, वहाँ के मैक्सिमम हाइट का आधा हाइट ये है, तो इनके बीच का एवरेज वेलोसिटी निकालें, तो इतना ही आएगा। मैक्सिमम हाइट का आधा हाइट यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा,
मैक्सिमम हाइट ये है, तो उसका आधा हाइट और आधा हाइट दो सिमेट्रिक पोजीशन, इनके बीच में क्या निकालें? एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ भी एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा? तो यू कॉस थीटा ही आएगा। कैसे आएगा? तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? ये यू कॉस थीटा इंटू टी हो जाएगा। यू कॉस थीटा इंटू स्मॉल टी ले लिया और नीचे किससे डिवाइड कर लोगे? स्मॉल टी से। डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन ही तो होता है ना, डिस्प्लेसमेंट बाई। तो यहाँ के बीच में तो डिस्प्लेसमेंट कैसे लिख लोगे तुम? यहाँ के बीच में डिस्प्लेसमेंट कैसे लिख लोगे? यू कॉस थीटा इंटू टी। समझ आ गई बात? ठीक है। ये तो यूजुअली जो किताबों में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से देख लोगे, तो ऐसे पूछे जाते हैं कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग के बीच में एवरेज वेलोसिटी और हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट के बीच में एवरेज वेलोसिटी का रेशियो निकालें। क्या निकालें? यहाँ और यहाँ के बीच में कितना है? यू कॉस थीटा। और यहाँ के बीच में भी कितना आ गया? तो रेशियो कितना बताएंगे आप? तो 1:1। समझ आ गया वो लोगों को? तो ऐसे दोनों को तो कनेक्ट करके बोलते हैं वो। वेलोसिटी में बता दिया कि किसी पॉइंट पे वेलोसिटी, इनिशियल पॉइंट पे फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी लिख दिया गया। इनिशियल पॉइंट पे फाइनल पॉइंट पे क्या लिख दिया? वेलोसिटी लिख दिया। उसके साथ क्या लिख दिया? एवरेज वेलोसिटी निकाल दिया पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। चेंज इन वेलोसिटी निकाल दिया गया, चेंज इन मोमेंटम निकाल दिया गया, किसी टाइम टी पे भी चेंज इन वेलोसिटी निकाल दिया गया। हाँ, कि दो सिमेट्रिक पोजीशन के बीच में, दो सिमेट्रिक पोजीशन के बीच में, सिमेट्रिक पोजीशन क्या हो? यहाँ और यहाँ को सिमेट्रिक बोलते हैं। यहाँ और यहाँ को क्या बोलते हैं? ऐसे यहाँ पे भी कोई सिमेट्रिक 1/4 मैक्सिमम हाइट का 1/4 दो पोजीशन हो सकते हैं। यहाँ पे भी क्या आएगा हमारा? तो यू कॉस थीटा ही आएगा। कितना आ जाएगा? किसी को कन्फ्यूजन बताएगा? तो एवरेज वेलोसिटी निकाल दिया, चेंज इन वेलोसिटी निकाल दिया। तो फर्दर देखें, अब दूसरा वाला नियम से तो क्या लेकर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन, ये देख लो ऊपर देगा। अगर यहाँ पे पूछ दिया गया, अब मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे पूछा गया, यहाँ पे और यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी बताओ, चेंज इन स्पीड बताओ। ऊपर देगा यहाँ पे स्पीड कितना है यू, और यहाँ पे स्पीड कितना होता है? तो चेंज इन स्पीड कितना हो गया? कर लो इतना। चेंज इन स्पीड, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और मैक्सिमम हाइट, कौन सा लोकेशन पे पढ़ रहे हैं अब? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और मैक्सिमम हाइट के बीच में चेंज निकालना, तो किसी दो पॉइंट के बीच में चेंज निकालना होता। तो कहाँ पे पढ़ रहे हैं? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड मैक्सिमम हाइट। तो चेंज इन स्पीड कितना हो गया? यू कॉस थीटा माइनस यू। चेंज में तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, लॉस मतलब इनिशियल माइनस फाइनल, और चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज निकालना है यहाँ पे। तो फाइनल कितना? यू कॉस थीटा, और इनिशियल कितना? दोनों घटा लेंगे, तो यू कॉस थीटा माइनस यू। चेंज इन स्पीड, मैक्सिमम हाइट पे और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे चेंज इन स्पीड पूछा जाएगा, तो यू कॉस थीटा माइनस यू। चेंज इन स्पीड, स्पीड स्पीड, चेंज इन स्पीड। क्लियर है ये? दूसरा आप देखेंगे कहाँ पे पढ़ रहे हैं, समझ आ गया ना? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और मैक्सिमम हाइट के बीच में। तो डेट टू चेंज इन स्पीड यू कॉस थीटा माइनस यू। तो फर्दर देखेंगे आप। अब चेंज इन वेलोसिटी निकालने जा रहा हूँ मैक्सिमम हाइट एंड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन में। चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितना लिख लूँ? यू कॉस थीटा आई कैप, और इनिशियल यू कॉस थीटा आई कैप, यू साइन थीटा जे कैप। दोनों निकाल लो यहाँ से, चेंज घटा लो, एक बार चेंज निकल जाएगा, जोड़ दो तो एवरेज निकल जाएगा। घटाएंगे तो डेल्टा भी चेंज कितना आ गया? यू साइन थीटा माइनस जे कप, चेंज इन वेलोसिटी आ गई। और एवरेज स्पीड के लिए, ये एवरेज स्पीड जो लिखाने जा रहा हूँ बहुत फेमस है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और मैक्सिमम हाइट के बीच में एवरेज स्पीड। ये चेंज इन वेलोसिटी होगी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और मैक्सिमम हाइट के बीच में। याद रहेगा ना कहाँ पढ़ रहे हैं? ये स्ट्रैटेजिक क्वेश्चन है, तो यहाँ के बीच में स्टडी करना। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग एक स्ट्रैटेजिक प्रोसेस था, और एक पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और एक मैक्सिमम हाइट के बीच में तो कंट्रास्ट पढ़ा जाता है कि इन दोनों के बीच में स्टडी करो। क्लियर बात हो गई? यहाँ पे पढ़ रहे हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और मैक्सिमम हाइट पे।
तो देखेंगे नेक्स्ट। तो एवरेज निकालना हो, इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2, एवरेज एवरेज एवरेज, कहाँ के बीच में एवरेज पढ़ रहे हैं? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड मैक्सिमा हाइट, दोनों को जोड़ के आधा कर दें। जोड़ दोगे तो कितना आ गया? ट्वाइस यू कॉस थीटा आई कैप और यू साइन थीटा जे कैप। एवरेज स्पीड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और मैक्सिमा हाइट के बीच में। एवरेज वेलोसिटी बोल रहे हैं, वेक्टर में आ रहा है। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और मैक्सिमा हाइट के बीच में, क्लियर है ये वेक्टर फॉर्म में। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और मैक्सिमा हाइट के बीच में क्या पूछा है? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। क्या पूछा हुआ है? एवरेज वेलोसिटी। तो इतना आ जाएगा। ये 4 ऑप्शन में कहीं भी नहीं मिलेगा, ये 4 ऑप्शन में है। तो इसका मैग्नीट्यूड पूछा हुआ, 4 ऑप्शन में क्या दिया हुआ? तो मैग्नीट्यूड इसका निकाल लें आप। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड लेगो तो क्या कॉमन आउट हो गया? यू कॉमन आउट हो गया और 2 भी कॉमन आउट हो गया। कितना हो जाएगा रूट में? अरे यू कॉमन ले लिया दोनों से, यू कॉमन हो गया, 2 नीचे कॉमन हो गया, 2 cos थीटा हो गया, 2 cos थीटा आई कैप और साइन थीटा जे कैप। मैग्नीट्यूड निकालना तो जानते हो वेक्टर का, 4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। स्क्वायरिंग एडिंग करके जोड़ना पड़ता है मैग्नीट्यूड के लिए, वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड के लिए ऐसा करना पड़ता है। ये वाला ऑप्शन जो है तो मिलेंगे। तो 4 cos स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हो तुम? 4 cos स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हो? 4 cos स्क्वायर थीटा वो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और ये क्या हो गया? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो गया। तो ये ऑप्शन दिए रहते हैं। ये ऑप्शन दिए रहते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और मैक्सिमम हाइट के बीच में एवरेज वेलोसिटी, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और मैक्सिमम हाइट के बीच में एवरेज वेलोसिटी। तो स्केलर फॉर्म में ये दिए रहते हैं, वेक्टर फॉर्म में तो वहाँ आ गया। स्केलर फॉर्म में तो u/2 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, u/2 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। अभी किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा। ये रिजल्ट पूछा जाता है ऑलमोस्ट जो जितने किताब है मार्केट में सभी में, तो अब ये ऑप्शन दिए हुए हैं कि कौन सा ट्रू है एवरेज। बाकी कुछ जगह पे तो थीटा 45 डिग्री पे ही पूछा हुआ, तो 45 डिग्री रख के आगे निकाल लोगे। तो थीटा 45 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए। तो फर्दर मूव करते हैं हम लोग। अब इसी में देख लें कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और मैक्सिमम हाइट के बीच में क्या निकाल रहे थे? तो एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी तो ऐसे भी निकालते हैं हम लोग। क्या एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता ही क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन। ऊपर देगा डिस्प्लेसमेंट बाई। तो कुछ जगहों पे तो ऑप्शन ऐसे दिए रहते हैं, वो वैसे कुछ जगहों पे थीटा में दिए रहेंगे तो वही आंसर है, बट कुछ जगहों पे तो ऑप्शन ऐसे दिए रहते हैं डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन। यहाँ पे स्टडी करना। तो यहाँ से यहाँ तक टाइम होता है कितना? t/2 टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा u साइन थीटा बाई जी। कितना होता है ये? u साइन थीटा बाई जी। और ये कितना होता है? h होता है। और ये कितना होता है? r/2 होता है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना निकाल लोगे पाइथागोरस से? तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकाल लोगे। ये डिस्प्लेसमेंट d मान लो, तो d की वैल्यू कितनी हो गई? ये और r² बाई और नीचे टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा से डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ से भी एक ऑप्शन बनते हैं एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन, टाइम टेकन t/2 टाइम ऑफ फ्लाइट का टर्म्स लिखा गया। इनको भी ना जो टाइम ऑफ फ्लाइट का थीटा के टर्म्स में रख दोगे, h को थीटा के टर्म्स में रख दोगे, r को थीटा के टर्म्स में रख दोगे, सोल्व करोगे तो उतना ही आ जाएगा। बट इधर से सोल्व करोगे तो लंबा पड़ेगा। लेकिन कुछ किताबों में इसी फॉर्मेट ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उनके लिए समझा दिया तो ऐसा आंसर आ जाएगा। या आगे एलसीएम लोगे तो नीचे 2 कैंसिल आउट जाएगा। समझ आया कहाँ पे क्या करेंगे? जब थीटा के फॉर्मेट में दिया रहेगा तो क्या होगा? एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी u/2 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। जब हाइट एंड रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट का टर्म्स में दिया रहेगा
तब ये वाला ऑप्शन ट्रू कर देंगे। दोनों एक ही चीज़ है, यहाँ से भी रख दोगे सारे वैल्यू, टाइम ऑफ फ्लाइट के वैल्यू, रेंज के, हाइट के, तो ये भी किस में चेंज हो जाएगा, तो थीटा के टर्म्स में यहाँ से भी चेंज हो जाएगा। बट यहाँ से लंबा पड़ेगा करना, वहाँ से जल्दी हो गया था। तो डायरेक्टली आगे सोल्व करके यहाँ पे लिख सकते हो, कितना हो जाएगा ये 4h² + r²। गाना वाना गाते नहीं गाते तुम लोग? कुछ भी, तू मेरी चांदनी। बहुत मतलब ये क्या उसको बोलते हो, बहुत फेमस गाना हुआ था, बहुत फेमस, मतलब हर एक आदमी के होठों पे था ये गाना। क्या रंग भरे बादल से, ऐसा कुछ था। किसी को याद नहीं है? कोई भी सिंगिंग में शौक नहीं है किसी को? हाँ, क्या चीज? गाने का शौक नहीं है कुछ? गाते हो? सुन लेते हो, सिर्फ सुनने का शौक है, गाने के लिए गाओ, एक सुनाओ, इसी को सुनाओ। गाओगे ना तो जो गाओगे हो जाता कभी कभी। कल जो है ना, मतलब मैं रनिंग करने जाता हूँ सुबह शाम, जहाँ पे रनिंग करने जाता था ना, तो मतलब कहीं पे मौका मिला तो गाते थे, रंग भरे बादल से तेरे नैनों की कादल से तू मेरी चांदनी की। कल सुबह रनिंग करते हुए उसी डायरेक्शन जा रहे थे तो चांदनी निकली। हमारे और चांदनी के बीच में 20 फीट का डिस्टेंस था करीब, मतलब 10 फीट की नागिन थी। एकदम रनिंग करते हुए जा रहे हैं, मतलब रन कर रहा हूँ तो ऐसे नीचे होता है, तो नीचे ही था, अचानक मैंने उठाया। मतलब जिस वजह से मैं खड़ा हो गया, मतलब रनिंग करने के बाद होता है ना कि कभी आसमान की तरफ देखो और हाँ गाना गा रहे हैं तू मेरी चांदनी। फिर वहाँ पे लोग जो और भी थे, या और भी लेबर लोग होते हैं ना काम करते हुए पार्क वगैरह में, तो मैंने उनको बोला वहाँ पे, तो वो लोग बता रहे हैं कि वहाँ पे उसका वो घर है, वहाँ पे उसका घर है। मुझे पहले पता नहीं था, तो हाँ। मुझे पहले पता नहीं था, मैं वहाँ पे स्पेशली उसी पोजीशन पे जाके मैं खड़ा होता था, ठीक है। स्पेशली उसी पोजीशन पे, मतलब होता ना रनिंग कर लिया इतना तो कुछ स्टैंड करना, तो उसी पोजीशन पे जाके, और उसी पोजीशन पे, और मोस्टली लोग बाइक वाइक भी ला करके ना तो वहीं पे लगाते भी हैं, तो कैसे काफ़ी बार ऐसा बाइक में घुस जाते हैं लोग। ऐसा सुना नहीं सुना कभी कि तुम बाइक लेकर आ रहे हो अचानक तो बोनट वोनट में तो निकलते हैं सांप। मैंने फिर लोगों को बताया कि यहाँ पे तो मत जाया करो, मतलब फिर उधर सांप है। मैं पूछा कैसा कलर का है, तो मैंने बोला काला तो था ही पूरा। पूरा जो ना कि मतलब इतना का पैसेज था, मतलब रोड लेक वो बना रहता ना वहाँ पे, तो जितना पैसेज था, तो मतलब मैंने जब देखा तो एक पूछ इधर था समझो, और माउथ दूसरे साइड था, मतलब 10 फीट तो लंबा होगा ही करीब करीब, और ब्लैक था। तो लोगों ने बोला कि नागिन ही होगा, क्योंकि नाग और नागिन ही जो है ना वो उस तरह का जो स्पेस बना के वही लोग रहते हैं, ये समझे। नहीं, दिख तो जाते ही ना। जब उसके ऊपर वो बोल रहा था लोग कि उसके ऊपर जब चढ़ोगे ना, उसको डिस्टर्ब करोगे तभी काटेगा। मतलब वो हॉरिजॉन्टल में जा रहा था, मैं इधर वर्टिकल में जा रहा था सर। हाँ, रखने के बाद है ना, लेकिन मतलब 20 फीट में मैंने जब देखा ना, मतलब ऐसे जा रहे हैं कुछ सेकंड ही देख लो, मतलब 1 सेकंड भी नहीं देखे होंगे, 180 डिग्री से घूम गया। 1 सेकंड भी पूरा मैंने मतलब मोबाइल भी लेकर नहीं गया था कि मतलब ना ऐसा दिमाग में आता नहीं चलो फोटो बनाते हैं इसको। उतना बड़ा देखने के बाद ही लोग मतलब थोड़ा धड़कन बढ़ गई। मतलब मैंने छोटा जगह एक बार देखा था, तो उसका तो मोबाइल पे बना लिया था,
बस इधर नहीं, वो दूसरी जगह पे गांव वगैरह में। लेकिन कल स्पेशली कल मैं पता नहीं क्यों क्या सोच के मोबाइल ले ही नहीं गया था। लेकिन मतलब हाईएस्ट मतलब ना अभी तक, मतलब हमें जब तक याद में, अपनी याद में, दिल्ली में तो मतलब 2-3 बार ही दिखा है, और वो सबसे हाईएस्ट ही है वो। दिल्ली में एक बार आईआईटी में हमें दिखा था। आईआईटी में बहुत पेड़ पौधे हैं वहाँ, वो भी है, पीकॉक भी है, मोर भी है, तो जो कमी होना चाहिए, मोर खा जाता है ना उसको। मोर जो है सांप को खा जाता, नहीं पता? या बाज होता, बाज एक पंछी होता, तो वो भी खा लेके उड़ जाता हो। बाज में इतना ताकत है कि आदमी को भी लेके उड़ सकता हो। हाँ, चले तो काफ़ी अच्छा दर्शन हुआ। लोग मतलब जो उनको बताया लोगों को, तो बोला किस्मत वाले हो तुम, दर्शन हो गया। हमें थोड़ा और होता तो किस्मत में पता चल जाता। मतलब इतना अच्छा भी किस्मत नहीं हो तो थोड़ा सा और लेट होता ना। मतलब हमने 1 सेकेंड भी पूरा नहीं देखा, नहीं समझे। देखने के बाद बस आभास हुआ कि है वहाँ पे। 180 डिग्री से बेंड हो गया अपने ऑटोमेटिक। ऐसा मतलब सेंसर लगा हुआ था कि मतलब ऐसा होता ना कि और देखे खड़े होकर। मैं उस एरिया में अकेले ही दौड़ रहा था फिलहाल, मतलब और भी लोग थे इधर उधर, बट उस डायरेक्शन में दौड़ता हुआ मैं अकेला ही जा रहा था। चले तो गाना वाना गाएं, जो गाएंगे ना तो आप मिल जाता वो। चले फिलहाल हम लोग क्या कर रहे थे, वेलोसिटी के बारे में, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और मैक्सिमम हाइट के बारे में। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड मैक्सिमम हाइट तो याद हो गया होगा लोगों को। स्पीड में चेंज कितना जल्दी एक बार देख के बता देंगे। स्पीड में चेंज, स्पीड में चेंज यू कॉस थीटा माइनस यू। स्पीड में चेंज मैक्सिमम हाइट एंड लाइक पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन में देख के बता दें आप। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड मैक्सिमम हाइट में ये लिखवा था, स्पीड में चेंज पूछा जाएगा यू कॉस थीटा माइनस यू। स्पीड में चेंज, स्पीड में चेंज लिखाया गया था लोगों को। दोनों घटा दिए थे। हाईएस्ट पॉइंट पे कितना स्पीड है यू, सॉरी हाईएस्ट पॉइंट पे यू कॉस थीटा, और यहाँ पे कितना है यू। स्पीड की बात करेगा, दोनों के स्पीड को क्या कर लिया हमने, घटा लिया। ठीक है यार। अरे तो दोनों कंपोनेंट जब लिखोगे तो वेलोसिटी हो गया। ठीक है, हमने कितने स्पीड से फेंक दिया यहाँ पे स्पीड यू दिया, और वहाँ पे कितनी स्पीड बची है यू कॉस थीटा, दोनों क्या कर दिया आपने, तो माइनस कर दिया, तो यू कॉस थीटा माइनस यू हो गया। दैट इज चेंज इन स्पीड आ गया। क्लियर बात हो गई। स्पीड घटाओ, स्पीड घटाओ। और वेलोसिटी में चेंज कितना लिखा बताएगा जल्दी से। गुड, यू साइन थीटा माइनस जे कैप। वेलोसिटी में चेंज यू साइन थीटा माइनस जे कैप। जबकि नेक्स्ट जो है तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और मैक्सिमम हाइट के बीच में तो एवरेज वेलोसिटी, यू एवरेज वेलोसिटी, तो डेट बी यू बाई 2 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, यू बाई 2 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। और अगर हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह दिया रहेगा तो उस किसको टर्म्स में, तो आइदर जो तो h² + r² 4 नीचे t/2, या पूरा ओवरऑल लिखोगे तो। आप लोगों ने किसी ने देखा है नहीं देखा भैया, स्नेक को देखा नहीं देखा, जिंदा देखा, कितने लोगों ने नहीं देखा। अच्छा, कुछ लोगों ने नहीं देखा। बाकी जैसे हुआ आश्चर्यजनक ये है ना कि फ्राइडे को ही ना, मतलब ये मोबाइल में आता ना न्यूज़, तो उसमें कोई न्यूज़ में मैं पढ़ रहा था, इसी के बारे में मैं पढ़ रहा था। वो न्यूज़ में ये लिखा होता कि इंडिया में हर एक 10 मिनट में एक आदमी स्नेक बाइटिंग से तो मर जाता है। ठीक है। और मैं फ्राइडे को ये इसमें लिखा हुआ था, जो आता नहीं है, मैं पढ़ ही रहा था। और उसमें एक स्टोरी भी लिखा हुआ था कि चंडीगढ़ में कोई लेडीज को फार्म हाउस में, तो उसने जो है कि वार्डरोब में कपड़ा वगैरह अरेंज कर रही थी, तो उसको अचानक जो है ना कि नीचे कुछ गिरा, तो उसको लगा कुछ बेल्ट गिरा। अब बेल्ट गिरा तो लेकर वो तो ध्यान नहीं दिया नहीं। जब उसके मतलब मारा, डंक मारा ना, वो बाइट करा, तो उसमें बहुत वो था ना, डंक मारेगा तो उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो अचानक जैसे डंक मारा तो पेन हुआ, तब उसने देखा कुछ मूविंग है, तो मूविंग उसने देखा, तब उसको लग गया कि वो काट लिया। तब जो है ना कि मतलब जो भी लोग को पता होगा, तो लाइक उसके जो भी उनके घर में हस्बैंड वगैरह होंगे, तो उन्होंने जो है कि उन्होंने उसको फ़ोटो खींच लिया स्नेक का, और हाँ फ़ोटो खींच मार दिया, डंक मार दिया। हाँ। अब वो उसको ले गया हॉस्पिटल में, तब तक वो लाइक अनकॉन्शियस हो गए थे।
और फिर वहाँ पे जो है कि मतलब कंप्लीट मतलब वैसे तो ख़त्म है पूरा, ये नीला हो जाता ना, नीला हो गया बॉडी। उसके बाद लाइक वो उसमें यही था कि उसने फ़ोटो ले लिया था ना, डॉक्टर को दिखाया, तब वो डॉक्टर को पता चल गया कि ये इसका वो वेनम है। तो उसने इंसर्ट किया कि 24 लाइक वो स्ट्रोक मारा उसमें, तब जाके उसको होश आया। रात में जाकर के पता चला कि हाँ वो डेंजर से बाहर है। और उसमें यही लिखा हुआ था कि अगर वो फ़ोटो नहीं होता तो डिटेक्ट करने में इतना टाइम लग जाता कि कौन सा वेनम उसको दें, मतलब एंटी वेनम क्या दें, उसको डिटेक्ट करने में ख़त्म हो जाता। वो फ़ोटो था इसलिए वो क्या हो गया, तो बच गया कि वो पता चल जाता ना कि इसका एंटीडोट ये है इसका। चलें, मतलब पहले जो है ना सोल्यूशन हमें मिला था, फिर जो है कि खतरा सामने आया था, अब मोबाइल में ले ही नहीं गया था। फ्राइडे को मैं सोल्यूशन पढ़ लिया था। आज सैटरडे संडे को खतरा है, लेकिन हमने अपना औजार ही भूल गए। चले तो नेक्स्ट पार्ट में हम मूव करते हैं प्रोजेक्टाइल में। तो हम लोग वेलोसिटी के बारे में चर्चा करते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और मैक्सिमम हाइट भी आइडेंटिफाई कर लिया आपने। तो टाइम टी पे स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज वेलोसिटी एनी टाइम टी। और बाकी टॉप वाला वेलोसिटी तो याद ही हो गया होगा। टॉप मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी कितनी यू कॉस होती है, एक ही वेलोसिटी होती है। कौन सी वेलोसिटी? यू कॉस होती है। और दो, लेकिन इस बार भी कुछ सवाल पूछा गया और अर्लियर भी पूछे गए कि टॉप मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी, यहाँ पे यू है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी यू, टॉप मोस्ट पे u/2 हो गए, तो थीटा का वैल्यू निकालो। ये अर्लियर भी प्रीवियस ईयर में पूछा। वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज हाफ ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट इज हाफ ऑफ द इनिशियल स्पीड, फाइंड एंगुलर प्रोजेक्शन। समझ नहीं आई बात? स्पीड जो है हाईएस्ट पॉइंट पे आधी हो गई है, वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज हाफ ऑफ द इनिशियल स्पीड। तो क्या दिया, ut क्या होता है हाईएस्ट पॉइंट पे, u cos थीटा होता है। u कितना दिया, टॉप मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी कितना दिया हुआ, u/2 इक्वल टू u cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, 1/2। थीटा वैल्यू है 60 डिग्री। थीटा वैल्यू 60 डिग्री। ये पता ही होगा, पीछे अर्लियर भी क्वेश्चन बैंक में पूछा हुआ सवाल है, और इस बार भी ऐसे कुछ सवाल था कि टॉप मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी पे चर्चा थी इस बार क्वेश्चन में। वो उस पहले डिस्कशन कर चुके हैं हम। बाकी जनरल टाइम टी पे लिख रहे हैं हम लोग। प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कहाँ पे, जनरल टाइम टी पे, जनरल टाइम टी पे, जनरल टाइम टी पे। प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी जनरल टाइम टी पे किसी को याद है? जनरल टाइम टी पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू cos थीटा ही रहेगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना रहेगा, किसी भी टाइम पे पूछे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होती है, यू cos थीटा ही रहती है। इनिशियल पूछे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मैक्सिमम हाइट पे पूछे, मैक्सिमम हाइट के आधे पे पूछे, किसी भी टाइम पे पूछे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होता है परमानेंट, तो यू cos थीटा ही होता है। अब वर्टिकल कंपोनेंट घटता जाता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। यू sin थीटा माइनस जी टी, किसी टाइम टी पे वर्टिकल कंपोनेंट, किसी टाइम टी पे ये देख लोगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लिख ले रहा हूँ। यू स्पीड से थीटा एंगल फेंक दिया गया, यू स्पीड से थीटा एंगल फेंक दिया गया। और किसी टाइम टी पे जाकर वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बना रहा है। किसी टाइम टी पे वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, ये अभी कितना बना रहा था, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा था। यहाँ पे जाकर के तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। ये कंपोनेंट कितना जाए, यू cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट u sin थीटा माइनस जी टी, यू sin थीटा माइनस tan अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। डैट इज यू, सॉरी ये जो भी होगा इससे कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये u cos थीटा होगा, और ये जो है किसी टाइम टी पे वेलोसिटी वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला जा सकता है। तो क्या लिख लो मैग्नीट्यूड, ये वाला रूट अंडर ये स्क्वायर, इसे ये स्क्वायर कर लोगे। ये भी ऑप्शन रहते हैं कुछ जगहों पे, कुछ प्रैक्टिस बुक्स पे हमने देखा वो ऑप्शन भी पूछे रहते हैं। किसी टाइम टी पे वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर करके तो रूट ले लोगे, तो डैट इज वन पॉसिबिलिटी। बाकी यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, tan अल्फा के बारे में पढ़ रहे हैं। tan अल्फा का कौन बताएगा आंसर,
tan अल्फा इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस जी टी, u cos थीटा समझ आ गया। tan अल्फा की वैल्यू कितने हैं? नोन है 4 अल्फा थीटा यू एन टी, 4 अननोन, कोई 3 दिया रहेगा, फोर्थ निकालने का सवाल होगा। क्लियर है ये? रेडी हैं सब लोग? प्रीवियस ईयर में तो दो टाइप के सवाल इस पे फार्मूले पूछे गए। एक तो फार्मूला डायरेक्ट पूछा गया, प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया। tan अल्फा की वैल्यू किस में डाल दोगे? tan इनवर्स में। देख लो काफ़ी किताब में तो पहला क्वेश्चन यही स्टार्ट ही होता कि प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया गया थीटा एंगल पे, किसी टाइम टी पे हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल बना रहा है। तो अल्फा की वैल्यू 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स में डाल दोगे, अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स में डाल दोगे। निकालने जल्दी से दिया होगा कि एक वैल्यू दे के अल्फा की वैल्यू बता दें। अल्फा की वैल्यू बता दें। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन दिया हुआ यू थीटा एंड टी, कितने लोग हैं? तो 3 लोग दिए हुए, अल्फा निकालना। यू दिए हुए 20 मीटर पर सेकेंड, यू की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड। एंड टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। और थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अल्फा की वैल्यू निकाली है। सवाल में लैंग्वेज में जहाँ लिख रहेंगे तो क्या लिख रहेंगे कि प्रोजेक्टाइल को 20 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया गया 1 सेकंड पे, तो वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाता है वो बताएं। 1 सेकंड पे वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है वो बताएं। जीरो डिग्री इज द राइट आंसर। देखेंगे 2 सॉल्यूशन इसको बताने जा रहा हूं। अल्फा यहाँ मैथमेटिकली सोल्व करके सभी लोगों ने निकाल लिया, मैथमेटिकली सोल्व करके सभी लोगों ने निकाल लिया कि ये रखोगे यू की जगह पे तो कितना 20 रखोगे और थीटा की जगह पे 30 और टाइम की जगह 1, तो tan अल्फा की वैल्यू 0 आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। क्लियर बात है ये? तो अल्फा 0 सब लोगों ने निकाल लिया होगा। बट इसका जो अच्छा सोल्यूशन है वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी ना कल को ये फार्मूला हो सकता है आपको किसी इंस्टेंट पे भूल जाए। बट इसका दूसरा एक सोल्यूशन है जो क्या बोलते हैं कॉमन सोल्यूशन, उसे क्या बोलते हैं? कॉमन सोल्यूशन। तो क्या पूछा जाएगा कि टाइम 1 सेकेंड पे क्या बता रहा है? पूछा गया वेलोसिटी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है, कितने सेकंड पे बताएं आप? 1 सेकंड पे बताएं। कितने सेकंड पे बताएं? समझ आई बात नहीं आई? हमने कोई एग्जाम्पल दिया था गंगा का ना, किस दिन टॉपिक उठा था गंगा के बारे में, गंगा नदी के बारे में। हाँ क्या बात हुई थी? हाँ लैंडमार्क को याद रखा जाता है। क्या याद रखा जाता है? लैंडमार्क को याद रखा जाता है कि गंगा, हर एक को पता है कि कोई एक नदी का नाम बताओ, तो तुम भी बता दो एक नदी का नाम बता दो गंगा। समझ आई बात नहीं? ऐसे बता सकता है ना। तो ऐसे यहाँ पे या मैं बोलना चाहता हूँ कि लॉजिक यहाँ से निकलता है, जो कॉमन सोल्यूशन बता रहा हूँ ना, तो उनका लॉजिक यहाँ से निकलता है। क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि ऐसे मैं सोचूंगा कैसे, तो जो लॉजिक आता है जनरल लाइफ से आता है, कैसे सोचा जा सकता है। तो चूंकि कहाँ पे पूछा है उसने? 1 सेकेंड पे। 1 सेकेंड में टाइम 1 सेकेंड पूछा गया, तो टाइम में राजा कौन है? टाइम का हीरो कौन है? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम का राजा यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट ही है ना। सबसे बड़ा क्या है हमारा? टाइम ऑफ फ्लाइट ही है। तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट पता कर लेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? 2u sin थीटा बाई जी, 2 × 20, 2 × 20 देखता रहेगा, 2 × 20 × sin 30, तो कट मार मारेंगे तो कितना हो गया? 2 सेकंड आ गया। 2 सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट है। पूछा कितने सेकंड पे? मतलब हम समझ जाए, अनुमान लगा लेंगे कहाँ पे है वो? मैक्स हाइट पे। कहाँ पे हमारा प्रोजेक्टाइल है? मैक्स हाइट पे। तो ऐसे एक सोल्यूशन निकलता था मैक्स हाइट पे। हम जानते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर कैसा होता है? मैक्स हाइट पे वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल होता है। मैक्स हाइट पे वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल होता है।
तो हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बनाएगा वो? समझ आई बात नहीं आई? या तो तुम फार्मूला में डाल के निकालो, इसमें ये यहाँ डाल दोगे तो भी अल्फा की वैल्यू 0 आ जाएगी। बट बेहतर सोल्यूशन इसको माना जाता है जहाँ पे क्या बोलते हैं कि टाइम का अनुमान लगाया, कि हमने अनुमान लगा लिया कि प्रोजेक्टाइल यहाँ पे, हमने कुछ भी नहीं किया, हम ये जो काम करें, ये जो काम किया तो मैथमेटिक्स का काम था, और ये जो पढ़ रहे हैं तो ये किससे कर रहे हैं? ये फिजिक्स का सोल्यूशन है। जैसे क्या बोलते हैं, फिजिक्स का सोल्यूशन, कि हमने गेस किया कि टाइम के बारे में वो कर रहा था, हमारे दिमाग में फ्लो करके टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट से अनुमान लगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकंड है, 1 सेकंड में पूछा तो 1 सेकंड पे होगा कहाँ पे? तो 1 सेकंड में डेफिनेटली कहाँ पे होगा? मैक्सिमम हाइट पे होगा। मैक्सिमम हाइट पे तो वेलोसिटी एक ही होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। अब वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल से ही एंगल पूछा जा रहा है, तो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा? 0 डिग्री। क्लियर हो गया होगा लोगों को? तो आपको समझा दिएगा। बाकी जो काफ़ी जगहों पर ऐसे भी पूछे हुए सवाल को कि वेलोसिटी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना, तो 0 हो गया, और वेलोसिटी वेक्टर का एक्सेलरेशन के साथ एंगल बता दो। वेलोसिटी वेक्टर का एक्सेलरेशन के साथ एंगल तो 90 हो जाएगा। वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? समझ आ गया होगा, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे पता होगा कि वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होती है और एक्सेलरेशन क्या होती है? वर्टिकल होती है। तो एंगल 90 हो जाएगा। कुछ जो पे इस फॉर्मेट में पूछा हुआ, ये वैल्यू यू वगैरह तो नहीं दिए हैं, ये पूछे इतने टाइम पे एंगल बता दो, फेंक दिया गया थीटा एंगल पे है, ये थीटा एंगल फेंका गया, इतने टाइम पे तो बता दें आप, इतने टाइम पे तो वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच का एंगल बता दो। समझ आया कुछ? या तो रख के निकालो, या यू साइन थीटा बाई जी अनुमान लगा लोगे। यू साइन थीटा बाई जी का मतलब क्या है? 2u साइन थीटा बाई जी फुल टाइम ऑफ फ्लाइट होता, तो यू साइन थीटा बाई जी क्या हमारा? हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब मैक्सिमम हाइट पे होगा। तो मैक्सिमम हाइट पे क्या होती है? वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होती है, तो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल से एंगल पूछेगा तो 0 आंसर होगा, जबकि वेलोसिटी का एक्सेलरेशन के साथ एंगल पूछा जाएगा तो 90 आंसर होगा। क्लियर बात हो गई? काफ़ी किताबों में ऐसे सवाल दिए हुए कि यू साइन थीटा बाई जी के टर्म्स में सोचने के लिए। तो वेलोसिटी वेक्टर का तो टाइम टी पे भी डिस्कशन कर दिया गया। बाकी मोस्टली किताबों में तो जो आपको डाउट आता तो वो देख लें, फार्मूला ऊपर वाला ही लगना है, ये दिया हुआ ऐसा 4 अननोन में कोई 3 दिया हुआ, चौथा निकालना है। थीटा अल्फा टी एंड यू, टी निकालना, यू दिया हुआ 14.7 मीटर पर सेकेंड, थीटा दिया हुआ 60 और अल्फा दिया हुआ 45। टी की वैल्यू ऊपर में रख के घर पे कर लेंगे, कभी प्रीवियस ईयर के में पूछा ही हुआ है। प्रीवियस ईयर में तो ऐसे इस फार्मूले पूछे हुए हैं। तो प्रोजेक्टाइल में वेलोसिटी वेक्टर की चर्चा में तो आगे होगा समझ में, सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कशन कर दिया गया। एक और जो कुछ जगह पे पूछा हुआ तो वो नोट कर लें आप। वेलोसिटी वेक्टर का लास्ट टॉपिक एक है, ये घर पे जाकर प्रैक्टिस कर लो। ऊपर में रख दोगे 4 अननोन है, कोई 3 रखोगे, चौथा निकल के आ जाएगा। तो वन मोर इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्टाइल मोशन में, ये प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया, ऊपर देगा प्रोजेक्टाइल की तो इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्शन ये है। सवाल ये देखो उधर ऊपर, तो सवाल ये कि किसी टाइम टी पे क्या हमारा, किसी टाइम टी पे जो वेलोसिटी वेक्टर है प्रोजेक्टाइल का, किसी टाइम टी पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी वेक्टर है इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाता है। वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द प्रोजेक्टाइल बिकम्स परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। टॉपिक हेडिंग डाल देगा, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ प्रोजेक्टाइल becomes perpendicular to initial velocity vector, initial velocity vector, velocity vector of projectile becomes perpendicular to initial velocity vector। टॉपिक समझ में आ गया? ये दो, एक तो टाइम निकालूंगा और एक स्पीड निकालूंगा। ऑलमोस्ट हर एक किताब में या तो स्पीड पूछे हुआ टाइम पूछे हुआ। प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया गया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी और किसी टाइम टी पे जो वेलोसिटी वेक्टर प्रोजेक्टाइल का वो दोनों आपस में क्या हो गए? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। म्यूचुअली क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गए। समझ आई बात नहीं आई? वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द प्रोजेक्टाइल बिकम्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम्स परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम्स ऑर्थोगोनल टू इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर।
वेलोसिटी वेक्टर प्रोजेक्टाइल का इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो गया। ऊपर देगा, मैं कर दे रहा हूँ। ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ये है हमारा, ऐसा फेंका था हमने, ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ये है। किसी टाइम टी पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। किसी टाइम टी पे जाकर ऐसा वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर हो गया। ये कितना स्पीड से दिया, यू दिया गया था, ये एंगल थीटा है। यहाँ पे स्पीड मान लोगे, ये बोला एक सवाल में बोल दिया कि ये परपेंडिकुलर, ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। वेलोसिटी वेक्टर प्रोजेक्टाइल का इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, यही टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग। तो ये इस मोमेंट पे पूछा था कि प्रोजेक्टाइल की स्पीड कितनी है, ये स्पीड निकालो। बच्चों को पता है कि ये कितना होता है, यू कॉट थीटा आ जाएगा। यहाँ पे स्पीड पता करना है, v की वैल्यू यू कॉट थीटा आएगी, कैसे आएगी वो देख लेते हैं। वो जो तरीका है निकालने का वो इंश्योर करोगे, वो तुम्हें समझ में आ रहा हो। बाकी रिजल्ट बता दिए तुम्हें, v इक्वल टू यू कॉट थीटा। v की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, वो जो डिराइव करने का तरीका वो समझ लोगे। v की वैल्यू यू कॉट थीटा प्रूव करने जा रहा हूँ। ये क्या है, थीटा एंगल है, ये क्या एंगल है, थीटा। ऊपर वाला एंगल 90 दिया हुआ, ये वाला एंगल 90 दिया हुआ, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा, ठीक है यहाँ तक। और ये थीटा, ये 90, तो ये कितना, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी कितना। एंगल का गेम एक खेल लेंगे, थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी कितना, 90 माइनस थीटा। और कोई इंटरेस्ट लेता तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना बता देंगे आप। और यहाँ पे स्पीड मान लिया भी है, ठीक है। ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया, ठीक है। बेटा बताओगे इसका कंपोनेंट इधर कितना आएगा, इधर आएगा कॉस थीटा और इधर साइन थीटा। प्रोजेक्टाइल का इधर जो कंपोनेंट आएगा वी साइन थीटा हो गया, क्या हो गया, वी साइन थीटा हो गया। जबकि होना कितना चाहिए उसको, यू कॉस थीटा के बराबर ही होना चाहिए ना, कितना होना चाहिए। तो इक्वेट कर देंगे यहाँ, वी साइन थीटा विल इक्वल टू यू कॉस थीटा, तो वी की वैल्यू निकल जाएगी। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये v स्पीड मान लिया, हमें पता नहीं वहाँ पे कितनी स्पीड है, मान लिया कितना v है, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो v साइन थीटा विल इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंजर्व करना बोलते हैं। ये काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है कि कैसे बराबर कर दिया तुमने। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहता है, सभी जगहों पे सेम रहता है, ईच एंड एवरी पॉइंट पे तो कॉस थीटा ही होगा। तो यहाँ पे v के टर्म्स में कितनी वैल्यू आ गई, यहाँ पे v के टर्म्स में v कॉस थीटा, सॉरी v साइन थीटा आ गई है। ये कितनी वैल्यू आ गई, तो होगा किसके बराबर ही, भाई बराबर ही होगा, अलग नहीं हो सकता। यहाँ से v निकल जाएगा। ये आगे भी कई सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो वहाँ भी ऐसे फंडे लगा करके तो v की वैल्यू निकालना पड़ता है। तो यू कॉस, ये कॉट थीटा हो जाएगा। उस पॉइंट पे स्पीड की वैल्यू यू कॉट थीटा। क्लियर हो गया होगा लोगों को, किसी को किस तरह कन्फ्यूजन है बता देगा, याद रह जाएगा। v इक्वल टू यू कॉट थीटा, हर एक किताब में तो सवाल पूछा हुआ। और जो टॉपिक क्या था कि किस टाइम पे जो है वेलोसिटी वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता, किस टाइम पे ऐसा हुआ, कितने टाइम पे हुआ, कितने, तो वो टाइम निकालने जा रहा हूँ। रेडी है सब लोग, ये समझ में आ गया कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा, और यहाँ पे कितना v v v v v कॉस थीटा नीचे है नहीं। अब अप्लाई करते जाओ, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना, यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना। तो यहाँ पे बाई एक्सिस के लॉन्ग, यहाँ पे और यहाँ पे किसके लगाने जा रहा हूँ। ये इनिशियल पोजीशन हो गया और ये कहाँ हो गया, फाइनल। ये इनिशियल और फाइनल, फाइनल पोजीशन में वेलोसिटी बता दोगे, बाई एक्सिस v कॉस थीटा, फाइनल वेलोसिटी v माइनस जे कैप, और इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा प्लस जे कैप। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि इन दोनों पोजीशन पे, यहाँ और यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 लगा दें। इक्वेशन नंबर 1 पता होगा तुम्हें, v इक्वल टू यू माइनस जी टी।
वाई एक्सिस के लोग इक्वेशन लगाते हैं। फाइनल वेलोसिटी कितनी, फाइनल वेलोसिटी कितनी, फाइनल वेलोसिटी कितनी, यहाँ से टाइम निकल जाएगा। फाइनल वेलोसिटी v cos थीटा, जिसको नहीं समझ में आया बता देगा। बाई एक्सिस के लोग इक्वेशन लगा सकते हैं ना, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। अंडर ग्रेविटी मोशन होता है बाई एक्सिस में, अंडर ग्रेविटी मोशन ही होता है। एक ही मोशन नहीं पढ़ना तुम्हें, यहाँ से रोटेशन तक या जहाँ भी पढ़ेंगे तो बाई एक्सिस में एक ही मोशन होगा, अंडर ग्रेविटी मोशन। बाई एक्सिस में एक ही मोशन पड़ेगा, यहाँ से तो रोटेशन या ग्रेविटेशन तक, अंडर ग्रेविटी मोशन। तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी, यही फार्मूला लगता रहेगा। बस एक चीज़ को आप कमांड कर लेते हैं कि ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड लगती है, तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट हर एक जगह पे यही अप्लाई करके तो आंसर निकालते जाएंगे आप। बाई एक्सिस के लोग ये फाइनल वेलोसिटी v cos थीटा माइनस में, और इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा प्लस में, माइनस जी टी को इधर ले आया, v की वैल्यू रख के बता दें टाइम कितना रहा है। g इंटू टी इजकल टू यू साइन थीटा प्लस v की जगह पे लिख दो, v की जगह पे कितना लिख दूँ, u cot थीटा, u cot थीटा। cot थीटा को क्या लिखते हैं, cos थीटा बाई साइन थीटा। u साइन थीटा, u cot थीटा को क्या लिखते हैं, cos थीटा बाई, एलसीएम वगैरह ले लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, u कॉमन आउट हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, डेट विल इक्वल टू, आ गया। कौन बताया कितना आ गया टाइम की वैल्यू, u बाई जाई जी साइन थीटा, यही आंसर है। कितने टाइम पे वेलोसिटी वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का परपेंडिकुलर हो जाएगा, u बाई जी साइन थीटा। क्लियर हो गया लोगों को। उस समय पे स्पीड कितनी होती है, v इक्वल टू यू कॉट थीटा। कौन सा वाला पार्ट, v इक्वल टू यू कॉट थीटा या t इक्वल टू यू बाई जी साइन थीटा। कंपोनेंट में तो बहुत आसान है, ऊपर देखते रहो, उतार लिया ना आपने, तो उतार लिया तो ऐसे देख लेंगे। यहाँ पे तो u ऐसा था, कंपोनेंट में बहुत आसान है। देखो अब देखोगे, नीचे नहीं देखोगे, ऊपर ही देखोगे। ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा। तुम बता दो कंपोनेंट, v cos थीटा, और ये कितना, खत्म। ये v साइन थीटा। कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं मोशन, बाई एक्सिस में, तो बाई एक्सिस में फाइनल कौन है, कहाँ है, नीचे है तो माइनस लिखेंगे, u की जगह पे v को रख दो, v को रख दे, जोड़ दें फिर, बोलो बोलो। बट ये सब चीज़ें तो पढ़ लिया, बाकी ना ये करीब ना मतलब लेकर लगातार जो 20-22 सालों से तो एक्सप्रेशन में ड्राइव कर रहा हूँ, बट आए नहीं अभी एग्जाम में। बाकी बता देगा जो जैसे वेलोसिटी वेक्टर पढ़ाया तो वो उसके स्टार्टिंग के 5-6 पॉइंट तो पक्का आपको याद होने चाहिए एकदम से, समझ आई बात नहीं है। और स्टार्टिंग के सारे जैसे रेंज पढ़ाना शुरू किया तो रेंज क्या होता है, उसके फार्मूले क्या होते हैं, 5 फार्मूले हमें याद होने चाहिए, समझ आई बात। तो वो पॉइंट तो पक्का ही याद होने चाहिए। अभी तो पूरा याद करें, बाकी लास्ट तक जाते जाते तो 5 तो मिनिमम हमेशा तो आपके पॉकेट में होना ही चाहिए। फर्दर v की वैल्यू रख करके कैलकुलेट कर लोगे, u बाई जी साइन थीटा। ओके, नेक्स्ट टाइम करते हैं आगे।